रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ। आज जुमेरात का दिन है और जुमेरात वाले दिन हमारे ज़रा बहुत ही सुलझे हुए और समझदार लोग होते हैं, बाकी हमारे मेरी तरह चवले ही मानने वाले होते हैं। एनीवे जी, आज सुबह बहुत अच्छी थी, आज भी मौसम कुछ बेहतर था। कुछ लोगों को लग रहा होगा जो किचन में काम करते हैं उनको गर्मी लगती है। मैं ना किचन में जाती हूँ ना चूल्हे के पास खड़ी होती हूँ, इसलिए मुझे फ़ील ही नहीं होता। कल भी जब मैं वापसी में गई अपनी माँ के घर तो मेरी बहन मुझे कह रही है आज गर्मी कुछ ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा मुझे तो नहीं लग रही। कहनी हाँ तू चूल्हे को नहीं खलोती ना, इस वजह से तन पता ही नहीं है। तो ऐसे ही है जी कि मौसम का हाल भी कुछ ऐसे ही चल रहा है कि किसी दिन मौसम ज़रा अबरालूद होता है और कभी नॉर्मल होता है। ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। मौसम का भी मूड और हमारा भी मूड ऐसे ही चल रहा है और हमारा सुबह की बैठक भी ऐसे ही चल रहा है। आज हमारे स्पेशल गेस्ट होंगे हमारे प्रोग्राम में और यकीनन आपको अच्छा लगेगा। क्यों ना हम गेस्ट की तरफ चलें अपने पहले। और हमारे पहले गेस्ट जो हैं, आपकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी तमन्नाएं हैं जो आप चाहते हैं कि हम अपनी हुकूमत से बात कर सकें और उनको मसला बता सकें अपना। तो मैंने फिर अपना रज़ाक बाजवा साहब को पकड़ लिया और मैं कहा सर जी ज़रा मेरे शो इश्ते आओ तो ना बड़ियाँ गल्लां करनियाँ ने। तो चलते हैं जी हम अपने गेस्ट पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। रज़ाक बाजवा से फ़ील हो रहा है आप पंजाबी स्पीकिंग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हम जन्नती। अच्छा जी, उनके साथ हैं हमारे हर हफ्ते के डॉक्टर और हकीम डॉक्टर अली मोहम्मद अली। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। सर जी तुसी ना एनर्जी ड्रिंक पी के आया करो मेरे शो विच क्योंकि तुसी फिर स्लो होंदे हो ना तो मैं भी स्लो हो जानी हाँ। नहीं मेहमान को ना जोश से होना चाहिए। जैसे मेज़बान जोश से आता है वैसे मेहमान को भी जोश से आना चाहिए। क्या कहते हैं सर आप? बिल्कुल जी। जरा इंज होके बैठो ना, जरा असल ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है ना तो जरा खुल के बैठो। थोड़े जे ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ गद्दी नाल घर होने। एक्टिव होना चाहिए। ਕਰੋ ਲੈਣੀ ਸੀ। हाँ अली साहब आप भी जरा सीधे हो ना जी। जी। वाह वाह माशाल्लाह से। वो सर दरअसल ना कुर्सियाँ जो वो औरतों के लिए बनाई हैं, वो जो औरतें पाँव ऊपर करके नहीं बैठ जाती हैं फटों पे, ये हमारे सोफ़े कुछ इस तरह हमने बनाए हुए हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। रज़ाक बाजवा साहब, हुकूमत आपकी, जी अल्हम्दुलिल्लाह। कराची हमारा, जी बिल्कुल। कराची का बेड़ा गर्क हमारा, वजह देखिए जी, सिंध गवर्नमेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है और कराची गवर्नमेंट भी हमारी है। मतलब हमारी से मुराद कोई हमारी मलकियत नहीं है। लोगों ने वोट दिया तो उस पर वो सूबाई गवर्नमेंट भी बनी और फिर मेयरशिप के लिए भी अवाम ने वोट दिया तो मेयर साहब तशरीफ़ लाए। लेकिन ये बिल्कुल कराची के लोगों की, अगर आप मुझे एक हकीकत पसंद बंदा समझें तो मेरा ख्याल है कि हम वो डिलीवर नहीं कर सकें जो हमें करना चाहिए था। ख़ासी जो है वो उसमें सुस्त रफ्तारी की वजह से हमारी जो मैनेजमेंट कहेंगे कि वो मिस मैनेजमेंट है यहाँ पर। पॉसिबल है और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो जो तवक्कुआत हमारी एज ए पार्टी कारकुन की हैसियत से थी वो भी थोड़ी सी मध्यम पड़ गई। जो जोशो खरोश हमारा होता था, हम लोगों के सामने अपनी पार्टी की कारकर्दगी रखते थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो दौर था वो बड़ा सुनहरी दौर था और इत्तफाक से इस शहर ने जितनी तरक्की और मिली है खुशहाली, आप शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में देख लें कि कराची को किस तरह से बड़ी बड़ी सड़कें मिली, बड़े बड़े हस्पताल मिले, सुपर मार्केटें, रोडें, आपका शारा फैसल। अच्छा, ट्राम चलती थी इस टाइम में, मतलब हमारे कराची में हम जो बाहर के मुल्कों में देखते हैं कि सड़कों पे ट्राम चल रही होती है, हमारे कराची में तो बहुत कुछ था। अच्छा सर, हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी हैं, उनको भी मिलवाते जाएं क्योंकि हम सब साथ मिलकर जब बात करेंगे ना उसका मज़ा कुछ हो जाएगा। और चलते हैं जी अबिया खान की तरफ। अबिया खान हमेशा की तरह मुस्कुराती हुई माशाल्लाह से आपके साथ। इसको मैंने रखा है ऐसी था कि अगर मैं ना हंसूँ तो तुम ज़रूर हंस लेना। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद? सुबह सुबह आके शो पे बैठना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं फ्रेश हूँ। मेरी शक्ल देख के हैं अब रूटीन ऐसी हो गई और माशाल्लाह आपका हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ चेहरा देख के सबका मूड अच्छा हो जाता है। अच्छा, आज का टॉपिक भी बताते जाएं कि कामयाब कौन से लोग हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं निहारबू कलेजे, या वो लोग जो रात को उल्लुओं की तरह जागते हैं और फिर प्लानिंगें करते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि रात को जाग रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, मतलब आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं हम या हर किसी से पूछ नहीं सकते आप क्या कर रहे हैं, ये उनका पर्सनल है। तो इस बात पे बहस चलेगी और आज तवील चलेगी क्योंकि आजकल मैंने जो देखा है कि जो सुबह उठने वाले का तो अलग ही एक बात है,
पर जो नाइट में उठते हैं उनकी भी एक मसला आजकल हमारे अपनी कराची में एक बहुत ज़्यादा हो दुनिया गया। हम वापस इस तरफ ही आएंगे, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे। औरतों के बाल जो है इतनी उम्र में भी माशाल्लाह इतने खूबसूरत होते हैं, आप लोग क्यों गंजे हो जाते हैं? ये एक तो खुश्की की वजह से बाल गिरते हैं, अच्छा। एक कुछ ख़ानदानी जो होते हैं उनकी वजह से गिरते हैं, और जो ख़वातीन हैं माशाल्लाह इनके लिए एक अच्छा नुस्खा मैं बताऊंगा कि ये अपने घर पे भी जो ऑयल, पर आप गंजों के लिए तो बता नहीं रहे, औरतों के तो वैसे खवातीन बाल के तो माशाल्लाह इतने अच्छे बाल हैं। तो गंजों का बताएं आप, तो जो गंजे हो जाते हैं लोग, उसके लिए गंजा होता है ना वो अमीर होता है, अभी चवली मारी किसी ने। आप बताएं। दस रही है ना मेरे घर भी ने ये तोहफा है एक गंजापन। कल असी भी दो ये यानी एक खूबसूरती, एक फैशन है। बाल लगवा भी सकते हैं और बाल नहीं भी लगवा सकते, तो एक फैशन है। वैसे ये खुश्की की वजह से बाल गिरते हैं, खुश्की सिकरी की वजह से। ये ख़वातीन के लिए एक नुस्खा बता रहा हूँ, ये अपने घर पे भी ऑयल तैयार करके लगा सकती हैं। उसके साथ ये होगा कि इनकी खुश्की, सिकरी और बाल गिरने बंद हो जाएंगे। काले चने ले लें 1 केजी, 5 काले चने 1 केजी ले लें, और 5 किलो पानी के अंदर जो है वो रात को भिगो के रख दें बिल्कुल सुबह। और इसके अंदर आप आंवला ले लें तकरीबन 100 ग्राम, और रीठा ले लें 100 ग्राम, सिकाकाई ले लें, और इमली के जो पत्ते होते हैं ये ले लें, और तुख्मे हलवा ले लें, उसके बीज ले लें थोड़े से, वो भी तकरीबन 100 ग्राम के करीब। अच्छा, ये जब काले चने रात को पानी के अंदर भिगो के रखेंगे, तकरीबन 1 केजी काले चने और 5 किलो पानी, सुबह जो है इसको पकाएंगे, और उसके बाद डॉक्टर साहब टोकूंगी, पकाएंगे कैसे? पानी के यानी अंदर उबालना है, नहीं, बॉयल करने। मसला सर गैस नहीं है। गैस नहीं है वो वो। बातों से तो उबलने से रे। हाँ जी, नहीं जी, फिर वो डॉक्टर साहब ये बात बता तो देंगे सिर्फ कि वो जो पक जाएंगे। आजकल गैस वो टंकी में आता है, सिलेंडर ले आया। हाँ जी। चले आप कंटिन्यू। जी, तो वो जब उसको पकाएंगे तो 1 केजी तकरीबन पानी रह जाएगा। ये सारी जो हर्बल की जड़ी बूटियाँ हैं ये उसके अंदर आप पानी के अंदर जो चने का पानी है उसके अंदर भिगो के यानी डाल के इसको पकाएं, और तकरीबन ये आधा लीटर और चने पानी, खा लें? आधा लीटर जो है वो पानी रह जाएगा। उसके अंदर आप सरसों का तेल, तकरीबन खालस सरसों का तेल 1 से 1.5 लीटर उस पानी के अंदर उसको भी पकाएं, और जब बिल्कुल पानी यानी उसका ख़त्म हो जाए और आयल बच जाए वो यूज़ कराएं। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है, खुश्की, सिकरी और ख़वातीन के बाल गिरने रुक जाएंगे। देखें जी, मैंने डॉक्टर साहब को कहा कि मुझे नुस्खा बताएं और ऑडियंस को बताएं। डॉक्टर अली ने अभिया को सारा बता दिया, ना उन्होंने मेरी तरफ देखा ना उन्होंने कैमरे की तरफ देखा, तो अभिया आप में कुछ बालों में लगे। हाँ चले, अच्छा तो वो मर्दों पे यूज़ नहीं कर सकते? नहीं, मर्द भी यूज़ कर सकते हैं। तो बता देना बेचारे हो की करें। कैसे यूज़ करना है? वो जो पानी है वो नहाने से पहले आपने बालों में जस्ट मसाज करना है, ऑयल में इसको मिक्स करना है। ऑयल यूज़ करें, जैसे ख़वातीन ऑयल लगाती हैं, फ़र्ज करें यानी दोपहर को लगा लें 2-3 घंटे के लिए, या लगा के रात को सो जाएं और सुबह नहा लें, तो ऐसे ही। हाँ, ऐसे जैसे ऑयल लगाते हैं यूटिलाइज ऑयल की करें, तरह, जैसे नॉर्मल ऑयल लगाते हैं इसी तरह ये ऑयल के लगाएं। साथ मिक्स करके, इसको किसी भी ऑयल के साथ मिक्स करके यूज़ करना है। नहीं नहीं, ये ऑयल तो तैयार हो गया है ना, ऑटोमेटिक बन गया है वो। ऑटोमेटिकली ऑयल तैयार हो गया, जड़ी बूटियों का उसके अंदर असर हो जाएगा। और अच्छा। तो डॉक्टर साहब वो जो उसके अंदर जो आपने कहे कि ब्लैक चने डालने हैं, ब्लैक चने जी, तो वो चने कहाँ जाएंगे? वो भले अंदर जन- उनका छोटे सालन जाएंगे बना ना? लेंगे ना। ये सारी जड़ी बूटियां छान लेंगे सर वो उस दिन सालन बना लेंगे हम चनों का। वो बाद से सालन बना के खा हाँ, लेंगे। वो सारी चीजें छान लेंगे। जरी बात काले है, जड़ी चने बूटियां बहुत तो ही सर लजीज पे, बनते हैं। ये बहुत तो है। खूबसूरत सालन बनता ये जड़ी बूटियां तो आपने सर पे नहीं लगानी ना। इन सारी चीजों को जब ये पक जाएगा, तो पानी ऑयल रह जाएगा, तो इनको छान के आप बोतल के अंदर डॉक्टर रख साहब लें आप मेरे और चवलों यूटिलाइज की ना आदत डाल लें वैसे थोड़ी सी। आप सीरियस हो जाते हैं, मैं तो सीरियस वैसे ही बात कर रही होती हूँ मजाक के लिए। सीरियस अच्छा नहीं, अच्छा नुस्खा है, आपने भी लिख लिया होगा और अभिया ने तो लिख लिया। बाद में अभिया से पूछेंगे कि क्या क्या कहा था, ये इसका एक इम्तिहान होगा। हम
रज़ाक साहब की तरफ जाते हैं। रज़ाक साहब, आपकी पाइपलाइन में अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कराची को दुरुस्त बना दें? हमारे ये जो सड़कों पे अल्लाह रहम करे पहाड़, कब्रें और ये जो चीज़ें हैं, ये कब ख़त्म होंगी और कब हम स्मूथली चल सकेंगे और दिमागी हाजिर होकर प्रोग्राम में पहुंचेंगे? मैं समझता हूँ बीबी, देखें हमने एक बड़ा चैलेंज कबूल किया जब से मेयर साहब आए। बड़े बड़े रोड्स और बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े नाले, बड़ा मतलब एक शहर की आबादी बहुत बढ़ चुकी थी। ये अब तकरीबन कहने को तो लोग 2-2.25 करोड़ कहते हैं, लेकिन ये 4 करोड़ आबादी का शहर है। अच्छा, इसमें कंटिन्यू लोग आ रहे हैं। अच्छा, इसके हॉस्पिटलों पे भी प्रेशर पड़ रहा है, इसकी सीवरेज की लाइनों पर प्रेशर पड़ रहा है, पानी की लाइनों पर प्रेशर पड़ रहा है, गैस की कमी हो रही है, इलेक्ट्रिक की कमी हो रही है। उसकी वजह ये है कि इसकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। दरअसल जहाँ पहले एक घर था, अब ये आप छोटी कॉलोनियों में चले जाएं, जहाँ पहले एक घर गैस यूज़ कर रहा था, वहाँ पे 12 फ्लैट बन गए। अच्छा देखिए भी, वो डिवाइड हो गया ना। हाँ जी, कुछ ऐसा भी है कि दुनिया भर में नए शहर बनाए जाते हैं और जाहिर है वहाँ पर इतनी आबादी नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ बस अब मेरे 2 बेटे हैं तो फिर उसके आगे 6 बेटे हैं, फिर उसके 15 हैं, वो पूरा ख़ानदान एक घर में अब रह रहे हैं। अच्छा, और अब इतनी सकत तो है नहीं हमारे आम मुतवस्सित तबके के लोगों में कि वो उन सबको घर ले करके दें। अब वो क्या करते हैं जी, आप ऊपर आ जाए, एक छत और डाल लें, एक छत और डाल लें, एक छत और अच्छा उससे लाकानूनियत भी बढ़ रही है और हमारी जो शहर गुंजान होता जा रहा है, ये सीमेंट और बजरी और लोहा और गलियां भर गई। उसकी वजह यह है कि शहर पर दबाव बहुत है और उसमें फिर कसूरवार मैं अपने आप को बरीर ज़बान नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत कसूर है, मेयर साहब भी मैं और हम सब अपना कसूर मानते हैं। हो सकता है कि हमसे गलतियाँ कोताहियाँ होती हों और हो रही हों, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि हमारी नीयतें ख़राब नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहली बार ये पार्टी बनती है 1967 में, ख़ुद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब इसको बनाते हैं और आप देखें कि हमें जो मेयरशिप मिली है वो 2022 या 23 में हमें मिली। तो मैं समझता हूँ कि एक ही बार हमें मेयरशिप मिली, इससे पहले मेरा ख्याल है कि हमें मेयरशिप नहीं मिली। तो ये हमारे लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और आवाम की जो तवक्कुआत हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी कारकुनान को, आवाम को, ख़ुद पार्टी को, चेयरमैन साहब को बड़ी तवक्कुआत है। लेकिन मैं जहाँ तक अपना कसूर कहूँगा वहाँ तक मैं अपनी, आप देखें कि अभी ये जो शाहरा भुट्टो बनी है, एक पुलों का, एक सड़कों का कितना खूबसूरत जाल। कल मैंने पूरी शाहरा भुट्टो पर मुझे जाना था। खड्डे पे तो नहीं जहाँ से बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, मैंने सुना है, जाएं और गाड़ी नहीं वो ये सुना है मैंने देखा नहीं है। आप जाएं, आपको पंजाब के मोटरवे याद आ जाएंगे। आपको लग रहा है कि मतलब मैं शो ना करने आऊँ दोबारा, मतलब आपने कहा नहीं, अल्लाह ना मैंने करे। कहा वहाँ पे जो भी जा रहा है वो आप बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे अच्छे कामों को भी, अच्छा पाकिस्तान ये तो है, ये तो सब में नेचर होती है ना, अच्छे काम को हम इग्नोर कर देते हैं। जो खूबसूरती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो ये हमने कभी तनकीद करने वाले को जो है ना वो जवाब हम मान लेते हैं, भाई ठीक है चलें। लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जुह से कराची के शहरियों को मैं कहूँगा कि जो दोस्त वहाँ गए उन्हें तो पता होगा कि क्या है। लोग ये समझ रहे हैं कि कोई एक रोड है, बस वो यूँ गया और वहाँ जाके होता, ऐसा नहीं है। वो पूरा जाल है, कुरंगी, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, मलीर, अच्छा फिर नेशनल हाईवे को वो रोड लग रहा है, वो सुपर हाईवे को लग रहा है। वो रोड, ये एक शाहरा भुट्टो जो हमने बनाई है किसी एक रोड का नाम नहीं है कि भाई एक सड़क बना दी हमने। उसमें जो शाखें बनी हैं, हाँ। जी, उसमें जो शाखें बनी है वो बहुत ही, मैंने कल मैंने उस पर सफ़र किया कल शायद, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले हम भी थोड़े से मायूस थे कि शायद मेयर साहब या सिंध गवर्नमेंट इतना अच्छा काम नहीं कर रही है, या हमारी शायद शाहरा भुट्टो। डॉक्टर अली का भी कोई एक्सपीरियंस लग रहा है? जी, शाहरा भुट्टो तो आपने माशाल्लाह 1-1.5 साल के अंदर तैयार कर दी। और जो कराची यूनिवर्सिटी रोड है जी, आपने, मैं सऊदीया भी गया हूँ, मैं बैंकॉक का भी चक्कर लगाया, मैंने दुबई भी मैं घूम के आया हूँ। किसी मुल्क में ये नहीं होगा कि आप 3-4 साल एक रोड को बनने में लगेंगे, या उधर मुझे थोड़ी सी 2 मिनट आपके चाहिए होंगे, या उधर ये हो कि भाई 100 आदमी मर गया ट्रक के नीचे आके, या ये वो 4 साल आपने लगा दिए एक ही रोड के ऊपर, कितने लोग बेचारे मर गए, कितने घर तबाह हो गए, और 4 साल हो गए। अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये 1-2 साल के अंदर तैयार होगा। अभी मैंने 1 से 2 दिन पहले मैंने टीवी पे एक खबर सुनी थी
कि जी ये अभी हमने ठेकेदार FW चेंज कर दिया। हाँ नहीं बट आर्मी का ठेकेदार FW को हवाले हो गया ये। ठेकेदार चेंज कर दिए तो वो कौन सा 4-6 महीने में तैयार कर देंगे, क्योंकि मैंने देखा है दूसरी कंट्री में 4-6 महीने में, 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में ये कोई ज़्यादा रास्ता है नहीं, 30 किलोमीटर से भी कम है। 27 डॉक्टर साहब और रजाक साहब, ये पुल हम बनाते हैं वक्फे के बाद, फिर हम कंप्लीट कर लेंगे, छोटे से वक्फे की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा खुशियों भरा। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं सुबह की बैठक में। आलिया जमशेद और मेरे साथ है माशाल्लाह से 3 मेहमान, और हमेशा की तरह हमारे सिंगर जो हैं वो, उनको एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत है और उनको एनर्जी ड्रिंक भी देंगे, और अभी जब वो आ जाएंगे फिर हम 3 बड़े मिलकर सब बच्चों की क्लास लेंगे। आपके जो पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं, कितने लोग हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग नारमू कलेजे उठ जाते हैं? ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, आपको मैसेज आता होगा हाँ कभी? जी, वो बस वो मैसेज तो हमारे यहाँ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ? अगर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ? नहीं जी, बड़ी मेहरबानी। ਕਰਾਚੀ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਬੋਲਦੇ ਨੇ नहीं ਆਪਣੀ मैं ਆਪਣੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਉਂਗਾ ਮੈਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਿੰਧ ਦਾ ਸਦਰ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖਾ ਵਾ, ਕੌਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਡਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਸਾਲ ਆ कि सुत्तियां दे कट्टे तो जागदियां दियां कट्टियां, यानी जेड़े उदा उर्दू में इसका जवाब है हाँ। कि जो लोग लेट मतलब लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, सोते ही रहते हैं, वो कभी कामयाब लोगों में उनका शुमार नहीं होता। अगर आपको कामयाब लोगों में अपने आप को शामिल करना है तो फिर उसके लिए आपको अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना है, सुबह वक्ती उठना है, वक्ती सोना है। तो ये हमारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है, हुक्म भी है उनका कि भाई आप जल्दी सो जाएं, ईशा की नमाज़ पढ़कर या उसके थोड़ी देर बाद आप 10 बजे तक सो जाएं। आप देखें कि आपकी फजर में खुद ब खुद आँख खुल जाएगी, ऑटोमेटिक, किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं। फिर आप नमाज़ पढ़ें, फिर सुबह का जब वो खूबसूरत मौसम होता है, चिड़ियों का चहचहाना और वो जानवरों का शोर मचाना, और फिर सुबह की जो ताज़ी हवा जो है वो हमारे सर हमें फिर किसी पिंड में जाना पड़ेगा। नहीं, कराची नहीं, शहर में ऐसा तो नहीं, आपको बुसे टुकड़े वाला, सब्जी वाला, आलू गरम, अगर ये हाफिज़ाने आवाजें सेहत के असूल को देखा जाए तो ये सुबह जो उठते हैं उनकी सेहत अच्छी होगी, बिल्कुल अच्छी होगी, और उनकी मेमोरी बहुत खूबसूरत होगी जी बिल्कुल, और उनकी चेहरा आइज़ उनका बहुत अच्छी होगी। सुबह नमाज पढ़े, आप नमाज पढ़ के वर्जिश करें, थोड़ा सा चहलकदमी करें, घूमे फिरें, आपको ना ब्लड प्रेशर होगा, ना कोई टेंशन होगी, आप चेहरा भी मेडिसिन खिला से खिला दूर हो नजर जाएंगे, आएगा, आप दवाइयों और डॉक्टरों खिला से खिला दूर- नजर आएगा अच्छा, चेहरा। इन दोनों बातों में, आप दोनों की बातों में अगर हम ये शामिल कर दें, आप सुबह उठें, एक्सरसाइज करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह का नाम लेकर आप मेहनत भी करें। जो लोगों ने छोड़ दिए मेहनत करना, जैसे अब बाज़ लोग जो हैं वो घर में बैठकर, वो जब एज हो, थोड़ी सी भी एज बढ़ती है ना, वो सोचते हैं बस अब हम रिटायर्ड हो गए हैं, जबकि होना नहीं चाहिए रिटायर्ड। मैं कहता हूँ जी, ये जो घर पे बैठना, रिटायरमेंट ले लेना या कामों से अपने आप को दूर रखना, एक तो वो अपने बिजनेस को ख़राब कर रहे हैं, दूसरे अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, तीसरा वो माशरे में देखें आप यही तो खिला है कि जी मुझे थोड़ी सी आसानी हुई, मेरे पास मैं थोड़ा सा वेल सेटल हुआ, मैंने जो खूब पैसे वैसे मेरे पास आ गए, मैंने बस अब बकाया ज़िंदगी अपनी आराम से गुजार। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। आप चाहे अब दुनिया के आप कामयाब लोग देखें, दौलतमंद लोग देखें, बिजनेसमैन लोग देखें, वो देखें वो पूरी ध्यानतदारी के साथ वही उनकी रूटीन होती है। पैसे का ज़्यादा आ जाना, कारोबार में आपकी कामयाबी, बिजनेस में कामयाबी, वो एक अलग चैप्टर है, वो तो अल्लाह सुभान ताला की खुद की, अल्लाह की देन है। अच्छा, अब जो प्रॉब्लम हो गई है कि हमारे पाकिस्तान में मतलब पूरे पाकिस्तान में जॉब की बड़ी प्रॉब्लम है। लोग बीए कर जाते हैं, इंजीनियरिंग कर जाते हैं, पर उनको जॉब्स नहीं मिल रही होती हैं।
तो आजकल जो जॉब मिल रही हैं कराची में, पता नहीं अल्लाह ताला ने किसी की सुनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखती थी मैं वो कि हमने कंप्यूटर साइंस किया है, हमने इंजीनियरिंग की है, पर हमें जॉब नहीं मिल रही। अगर जॉब मिल भी रही है तो 25,000 30,000 जिससे गुजारा बहुत मुश्किल है। तो अल्लाह ताला ने एक और रास्ते निकाल दिए हैं यहाँ पर। आप लोगों को पता होगा, मैं ऑन एयर भी बताऊंगी कि बहुत सारे लोग कॉल सेंटर, मतलब अच्छे वाले, लीगल वाले, अनलीगल का तो मैं उनकी फेवर में नहीं, हाँ सॉफ्टवेयर, हाँ मैं उनको बिल्कुल भी क्या कहते हैं प्रेजेंट नहीं करूँगी या उनकी साइड नहीं लूँगी। दूसरे जो कॉल सेंटर आ गए हैं, जो सॉफ्टवेयर हो गए, उनमें लोग नाइट में जाना शुरू हो गए, तो उनकी तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि कमाना तो बहुत ज़रूरी है। देखिए जी, वो उनकी अक्सरियत इतनी ज़्यादा नहीं है, उन्हें आप कोई वो मेजर अक्सरियत नहीं है उनकी, वो थोड़े लोग हैं, इतने ज़्यादा अच्छा, लोग सर, नहीं आपकी हैं। थोड़े मुलाकात लोग नहीं हो नहीं रही है। सर, हैं, आप हर तीसरा लोग जो है वो एजुकेशन करके मेरे बैठा घर हुआ है। में- एक घर के अंदर 4 से 5 लोग बैठे मेरे हुए घर हैं। में 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से। मियाँ मेरे बिजनेसमैन ही हैं, वो नहीं चाहते कि बच्चे बिजनेस में जाकर बैठे दुकान पर, जैसे होता है ना एक होलसेल का काम या रिटेल का, वो नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे वहाँ बैठें। कुछ पिछले मतलब कुछ अरसे पहले वहाँ पर भत्ताखोरी बहुत थी, आपको बताओ, ये जो बड़े बड़े जामा क्लास सदर, यहाँ पे भत्ताखोरी बहुत थी, बाकायदगी से पर्चियाँ आती थी, और जब उनको पता चल जाता था ना कि ये इस ताजिर का बेटा है तो उसको अगवा कर लिया जाता था। उसके डर से मेरे शौहर ने बच्चों को बिजनेस से दूर रखा। फिर तीनों बच्चों ने सॉफ्टवेयर, ये जो ऑफिस बने, उधर उन्होंने जॉब्स की। अब बहुत तादाद हो गई है। हाँ, अच्छी बात है। देखिए, एजुकेशन बढ़ रही है, बच्चे आ रहे हैं इस बार। अब देखिए, वो दौर तो अब चले गया कि आप परचून की दुकान बना लें, आप पकोड़े बेचना शुरू कर दें। आजकल के नौजवान, वो तो छोटी सोच थी ना। अगर आप इतना आप उन्हें स्कूल दे रहे हैं, कॉलेज दे रहे हैं, यूनिवर्सिटियाँ दे रहे हैं, वो अच्छी डिग्रियां ले करके वो बेचारे समोसे तो नहीं बेचेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अब बहुत ये जॉब्स का बड़ा प्रॉब्लम है जी, जॉब्स बिल्कुल कम है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सबको जॉब ही देती है, लोग अपने बिजनेस करते हैं। अब प्राइवेट जॉब्स बहुत अच्छा, खैर हैं। ये सारी गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये तो और लोग प्राइवेट जो- इदारे प्राइवेट इदारे बिल्कुल होते हैं। पैदा किए जाते हैं, उन्हें मौका दिया जाता है, उन्हें वो माहौल दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो बिजनेस करें, फैक्ट्रीज लगें, मिलें लगें, कारखाने लगें। अच्छा, डॉक्टर रिलीज एग्री करेंगे इस बात से, क्योंकि ये मैनेजर भी हैं एक बहुत अच्छे बैंक के अंदर। और मैं वहाँ यही बात पर करने लगा था, पर्चियाँ, मतलब बिल्कुल लोन के लिए। अभी जो मैं बात कर रहा, मैं अभी यानी नेक्स्ट मेरा इनसे यही क्वेश्चन था कि लोन, एक हाउस लोन शुरू किया आप लोगों ने, और बिजनेस लोन भी कुछ बैंक दे रहे हैं, उसके लिए भी पर्ची चाहिए। यानी या तो वो एमएनए लिख के दे रहा है या एमपीए लिख के दे रहा है, या कोई कह रहे हैं कहीं से आप तो जो है गवर्नर हाउस से या कहीं से आप लिखवा के लाएं तो फिर लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हालांकि ये तो हर गरीब आदमी के लिए होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इस बड़ा पे भी जुल्म थोड़ा है। सा नजर ये रखें। मैं तो कहता हूँ कि इस पर आप जो सोशल मीडिया का आजकल दौर है, आप इस पर लिखें। आप जैसे बड़े डॉक्टर, ये मैनेजर है माशाल्लाह से बैंक के, हाँ, तो ये आप लोग इसको देखें, इस इन इश्यूज को लिखें। ये तो देखिए पाकिस्तान में एक वो बन गया है, मैं तो कहता हूँ कि ये एक रवायत बन गई है। चाहे आप जितने भी काबिल हैं, आप 2 चीज़ें कहते हैं जी, या तो आपके पास बड़ी सोर्स हो या आपके पास बहुत सारे पैसे हों। और ये हकीकत भी है, कोई झूठ भी नहीं है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर, मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, खासा वो इस पर वो काम कर रहे हैं। उन्होंने 1 करोड़ रुपया शायद रखा है नौजवानों के लिए, बिजनेस के लिए भी वो दे रहे हैं, बैंकें दे रही हैं, बैंकों को कहा गया। और शराब सूद भी बहुत कम मतलब रखी है। एक बंदा 1 करोड़ ले सकता है जी। अच्छा, 50 लाख भी ले सकता है, जितने मतलब नहीं, मतलब उसके क्या प्रोसेस है कि वो क्या उसकी मतलब वो पूछते हैं जी आपका बैंक बैलेंस क्या है, ये तो आपका आप बताइए। ये हाँ, आप देखें, बताएं। उसके लिए भी आपको वो पूछ रहे हैं कि काम क्या कर रहे हो, हाँ। कहीं अकाउंट खुला हुआ है, स्टेटमेंट क्या है, कि आप इसकी जो है किस्त दे सकोगे नहीं दे सकोगे। फिर सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके देंगे, नेक्स्ट टाइम वो कहेंगे कि अच्छा यार, वो बीच में से ही कोई बंदे कहेंगे कि आप कहीं से ये पर्ची लिखवा के लाओ तो फिर लोन मिलेगा। मखसूस लोगों को लोन दिया जा रहा है। ये इस पे भी थोड़ा सा, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे जो नौजवान हैं उनके दिलों पर मतलब एक वैसे ही परेशान है ना जी, महंगाई, सर बेरोजगारी। जी कुछ ते इंज करिए ना, असी सारे मिलके, मैं तोड़े नाल असी सब मिल जावांगे, कोई ऐसा असी काम शुरू करिए कि जेडे बच्चे साडे बड़े परेशान ने,
परसों तरसों मैंने गाड़ी मंगवाई ऐप से। आप सोचें कि मैं महमूदाबाद में रहने वाली औरत, और जब मैंने होंडा सिविक देखी, आप सोचें कि महमूदाबाद की जी वो तंग गलियां। फिर रहमान कॉलोनी जाना था मुझे, मंजूर कॉलोनी की तरफ से। मैं उस गाड़ी को देख के परेशान। अब मैंने फिर उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा आप ये क्यों चला रहे हैं? कहता आंटी ये तो मैं मजबूरी में चला रहा हूँ, मतलब अपनी होंडा सिविक लेके निकल गया। तो इस तरफ हम कब तवज्जो देंगे? देखिए बीबी, ये तो ये सारा कुछ जो है ये तो हुकूमतें ही करती हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए। देखिए पीपल्स पार्टी का एक हिस्सा, हम तो सूबे तक महदूद है। प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हुकूमत है उन्हें चाहिए कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और महंगाई को कंट्रोल करें। देखिए अब एक पढ़ा लिखा बच्चा अपने घर की गाड़ी निकाल करके वो बेचारा मजबूर हो गया है कि वो उसे टैक्सी की सूरत में चलाए। अभी कल जब रात को मैं बैठी तो मुझे पता चला कि जी पेट्रोल, ये बड़ा अलमिया है मेरे को, पेट्रोल फिर मजीद महंगा हो रहा है। तो सर पता है क्या, मुझे पता है लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा होता है, बहुत सारा तो मतलब एक दायरा होता है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, एक ये जो इन्होंने रोडें बनाने के लिए काम शुरू किए हुए हैं, इनको यही नहीं पता कि अगर मेन रोड बना रहे हैं तो भाई उसके साथ सर्विस रोड बेहतर करें, पहले बनाया जाता है ताकि वो ट्रैफिक जो है चले। लोगों का पेट्रोल खत्म हो रहा है, हर बंदा उधर गाली दे रहा है। आप सर्विस रोड के ऊपर देखें, ये सर्विस रोड काट के छोटी कर दी है, और उसके अंदर मैंने कल देखा है जाते हुए, क्योंकि मेरा वही रास्ता है, आपके सफारी पार्क क्रॉस करें, आगे एक ब्रिज है, उसके आगे मैंने देखा 2-3 गटर के ढकने खुले हुए, और सर्विस रोड के मोटरसाइकिल भी उधर से ही जा रहा है और गाड़ियां भी उधर से जा रही हैं। बीच में रोड बन रहा है, ना कोई कट है, 2-2 किलोमीटर के बाद इन्होंने कट रखा हुआ है दूसरी रोड पे जाने के लिए। तो इसीलिए उधर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि ये पिछले 2 से 3 साल के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं उधर आपके ट्रक के नीचे आके और एक्सीडेंट होके। ये कोई पूछने वाला ही नहीं है कि भाई कितने, कोई कैलकुलेशन ही नहीं और है। महंगे इलाके हैं, पीसीएचएस बड़ा महंगा इलाका है, वहाँ पर नाला एक, और नाला शुरू होता है, ये रोड है और नाला यहाँ से शुरू, मतलब ये रोड है ना, यहाँ से नाला, और जो इसकी ये वाली दीवार है ना, वो दीवार ही नहीं है। रज़ाक साहब आए हुए, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो है नेक्स्ट टाइम जिसको आप ठेका दें उसको कहेंगे भाई ये आपको रोड का ठेका दे रहे हैं क्योंकि आप हमारे जानने वाले हैं, लेकिन इसके साथ आपने सर्विस रोड भी आपने पहले बनानी है, फिर आपको ये ठेका दिया जाए। तो कम से कम उसको थोड़ा बेहतर कर लो कि यार उधर से गाड़ी तो गुजर सके। ये ना हो कि लोगों की नई गाड़ियों के जो है खाना खराब हो जाए, किसी का एक्सल टूट जाए, किसी के टायर नए खराब हो जाए। छोटी रोडें, पत्थर रखे हुए हैं, खड्डे हैं उनमें। इंशाल्लाह जो आपने मुझे अभी बताया, जहाँ पे वो आपने गटर के ढक्कनों की निशानदनी की है, मैं अभी टॉन नाजिम से बात करूंगा नीचे उतरकर, उनसे गुजारिश करूंगा। रज़ाक साहब आपने वापसी में मेरे साथ तो आपने चलना है अपना मंजूर कॉलोनी, क्योंकि उनका बहुत बुरा हाल है मैडम। मैंने मान लिया, गलियां जहाँ देखे खुदी हुई तो अलग हैं, अब गलियां ना, गलियों के कोने पर पूरे नाले खुल गए हैं, मतलब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं तो परेशान हो गई हूँ बहुत ज्यादा, और ये परेशानियां मजीद बढ़ती जा रही हैं। हालांकि मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर इस पर मैं सईद गनी साहब का, वो हमारे हल्का है, हमारे सर उनका हल्का वहीं पर रहती हूँ मैं, हल्के पे भारी रहती हूँ मैं, और वही हल्का सही नहीं हो पा रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। गुजारिश करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं उनसे ज़रूर, ये देखें ये 2 मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, सईद गनी साहब से भी मैं बात करूंगा, जो आपने मुझे जगह बताइए, तो प्लीज वो मुझे ये थोड़ा सा दोबारा से मैं आपसे एड्रेस लूंगा उस जगह का। मंजूर कॉलोनी, रहमान कॉलोनी, महमूदाबाद, ये पूरा सईद गनी के उसमें ही आ जाता है, क्योंकि वो आगे ही रहते हैं। मैं इंशाल्लाह ये सारे रोड, फिर सबसे मेन यूनिवर्सिटी जो है वो मेन सर्विस रोड है, खराब कर दी सर्विस, बहुत बुरा हाल है। कम से कम सर्विस रोड को बेहतर कर दें जब तक वो रोड तैयार हो रही है। आप लोग नए लोगों को मतलब ढूंढे जो चाहते हैं, जवान लोग, क्योंकि हम मसला ये है कि जो भी नई टीम आती है, लोग कहते हैं कि जी नए सियासतदान को मौका दें। मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश कर सकता हूं जी, मैं देखे मैं एक बड़ा सीधा सा आदमी हूं, मैंने पहले भी कई चैनलों पर गुजारिश की है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इस पर सख्त नोटिस लें, जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनकी जगह दूसरे लोग लगाए जाएं, और जो मौजूदा जो लोकल बॉडी का जो निज़ाम है अगर वो फेलियर की तरफ जा रहा है तो इसके फिर जिम्मेदार तो लोग पार्टी को इन लोगों को चेंज करें, दूसरे लोगों को मौका दें। पार्टी में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, ईमानदार लोग मौजूद हैं, काम करने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये इस किस्म के जो लोग मौजूद हैं, जो जिन्होंने 2, 2.5, 3 सालों में अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं की,
तो मैं समझता हूँ उन्हें चेंज होना भाई चाहिए। देखिए मैं इसमें स्कूल में भी फेल कर देते बिल्कुल। हैं क्लास में, जब उसका जी, रिजल्ट बिल्कुल। नहीं आ रहा था ज्यादा बच्चे से का, ज्यादा 2 साल में ये रोड तक मेरे ख्याल से कंप्लीट हो जानी थी। चाहिए। अभी भी ये मुझे नहीं लगता कि मैं आपको 1 से 1.5 साल में अगर तैयार मैडम होगी। मुझे इजाजत दें तो मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी रोड का डिले होने का वजूहात क्या हुई है, अगर आपके पास टाइम नहीं है। नहीं बिल्कुल बहुत अब टाइम है देखिए, सर। जहाँ तक हमारी गफलत है, जहाँ तक करप्शन है, जहाँ तक इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, वो तो मैंने मान लीजिए होंगी, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये था कि आपने एक ग्रीन बस चलाने के लिए जिसने भी ये पॉलिसी बनाई, खैर अब देखें कि 27 किलोमीटर का रोड है, इसके नीचे पानी की बड़ी बड़ी लाइनें थी, इसके नीचे पीटीसीएल का एक बड़ा पूरा हाँ, जाल बिछा हुआ था पूरा। 1970 का जो है ना वो बड़े बड़े केबल्स थे, जो हमारा कम्युनिकेशन का सारा निज़ाम अच्छा, फिर इसके अंदर गैस की लाइनें थी, बड़ी बड़ी लाइनें थी जो अब पुराने दौर की डली हुई थी। अब उन्हें वहाँ से निकालना था, जब वहाँ से उसको निकालने के लिए काम शुरू किया गया तो उन्हें निकालना इतना आसान नहीं था। वो फेडरल गवर्नमेंट के महकमे, उन्हें इत्तला देनी, उनसे परमिशन लेनी, उन्हें अपने साथ अंगेज करना, उससे भी बहुत लेट हुआ है ये मामला। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ सिंध गवर्नमेंट का कसूर अगर कहा जाता है तो वहाँ वफाक ने भी बड़ी सुस्ती का मुजाहरा किया। उन सारे डिपार्टमेंटों ने, अपनी जो कम्युनिकेशन वालों ने, गैस वालों ने, और फिर जो एक बड़ी लाइन थी वाटर की, पानी की, वो टूट जाती थी। वो अक्सर रोजाना आए दिन टूट जाती थी। हाँ। लेकिन एक खुशखबरी है कराची के लोगों के लिए, चले मायूसी की तो खासी बातें हो गई, हमने अपने आप को कसूरवार भी कह लिया, हालांकि हम तो कराची के मुस्तकबिल के लिए आइंदा 50-100 सालों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और सिर्फ सर आपको तो हम इसलिए बता रहे हैं कि आप हमारे सामने आ गए, जबकि आपकी तो एक चेन है, आपने काम दिया इसको कि ये ठेका इसको। मैं आपको भी डॉक्टरली समझाती हूँ, इन्होंने फाइल दी कि भाई ये काम है और ये यहाँ पर आपने करना है, उसने आगे दिया, उसने क्या किया, अपना काम दूसरे को सौंप दिया, यार तू इसमें से इतना पैसा बचा ले और तू ना ये काम करवा दे, तुझे इतना मिल जाएगा, उसने उससे आगे दिया। ये जब रोड बनी है, बीच में आपकी बात काट रहा हूँ मैं, ये रोड जब ठेका दिया है, ये सामने बैठे हुए हैं सर, आप इनसे पूछें कि इससे पहले 100 अरब रुपए की ये रोड बनी थी, आपने 1 साल के अंदर अंदर दूसरी रोड बनानी शुरू कर दी। कोई यानी इधर पाकिस्तान में पूछने वाला नहीं है। कराची के लोग क्या सोए हुए हैं सारे, ये जो जितने भी हैं, सोए वहाँ पे कुर्सियां डाल के, जहाँ पे खुदाइयां हुई हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे होटल बना दिए और वहाँ पे कुर्सियां डाल दी, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 100 अरब रुपए की, लेकिन मैं जो टीवी बात के ऊपर ही देखा था, चले वो तो 4 सालों में आप सबने हमने देखा, वहाँ से सुबह शाम वहीं से गुजर सफर होता है। अब बात ये है कि एक अच्छी जो खबर है, इसका पाक फौज ने जो है ना सिंध गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है परसों 2 दिन कबल। FW का एक महकमा है आर्मी का जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े पुलें और बड़े बड़े डैम बनाता है, तो उसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी उतर गई है, इस ऊपर उन्होंने प्रोजेक्ट को अपने हैंड ओवर कर लिया है और 90 दिन का 90 डेज का ये एग्रीमेंट सिंध गवर्नमेंट के साथ हुआ। 120 दिन कब से शुरू होगा? ये परसों से शुरू हो चुका है। सर मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूँ कि फौज नहीं अगर हर काम में दखल अंदाजी करनी है तो फिर बाकियों का क्या करना? अच्छी खबर आती है ना, कोई निमित्त के हो जाता है। इसमें क्या मतलब ये है बहुत खुशमौसू हो गया है, मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे, जैसे ये दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। 4 साल 4.5 साल जब ये सिविलियन नहीं कुछ कर पाते हैं तो फिर मजबूरन फिर उन्हें आना पड़ता है। वो अगर हमारे सिविलियन ये काम कर लेते तो क्या जरूरत थी उन्हें आने की, उन्होंने शौक से तो नहीं ठेका लिया। जब ये कराची के 4 करोड़ आवाम की जिंदगी जब जहन्नम बनी, ठीक नहीं हो रहा था तो फिर आखिर उन्हें आना पड़ा। पर हम निकलते कंप्लेन तो करते हैं, हम निकलते क्यों नहीं सब मिलकर, सारे मिलकर? अगर दिल जले हुए नहीं पर निकलना तो पड़ता है ना, अपने हक के लिए तो निकलना चाहिए। अभिया काफी देर नहीं हो गई है? बहुत देर हो गई है ना, थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए। आले सर, हम अभिया की तरफ जाएं या थोड़ा सा ब्रेक लें? अगर ब्रेक लेकर वापस अभिया ये आपने जो अभी हम ये दिन में जागने वाले और रात में जागने वालों की बात चल रही है, तो अभी आपका भी एक्सपीरियंस शुरू हो गया नाइट में जागने का। तो ये जो सॉफ्टवेयर जो बने हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस, हाँ जी सॉफ्टवेयर हाउसेस ये जो खुले हैं, इनमें से कितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा ये है कि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले हैं घर चलाने वाले, तो उनका ये फ़ायदा है कि वो 2-2 जॉब्स भी उस साथ करें। यहाँ पे ये होता है कि दिन में उनके घर पे कोई नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो जस्ट हस्बैंड वाइफ या 2-3 लोग घर पे रह रहे हैं,
या पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं। अब यह जब आदमी बात करता है ना अपने आप को सही करता है कि थोड़ी आवाज लोगों तक पहुंच सके ना। हाँ चलो। तो ये है कि कुछ लोग घर में जैसे 2 लोग रह रहे हैं, वाइफ भी जॉब करे, हस्बैंड भी जॉब करे, तो हस्बैंड का ये फायदा है कि चलो अगर हस्बैंड रात में जॉब करे तो वाइफ फिर रात में घर पे है, और वाइफ दिन में जॉब करी तो दिन में हस्बैंड भी घर पे है। तो इस तरह से आप फैमिली फिर को भी ऐसे लेके व्याह चल की सकते हैं। फायदा के मियाँ दिन नो गाय पे ज़्यादा ही डार्क हो गया। लाइव फिर शो ब्याह चल ना रहा करो तो है। नहीं, अब फैमिली जब जैसे मेरी फैमिली है, नहीं अब मैं रात अब ये में तुम job भी कर- सीरियस मत हो डॉक्टर अली की तरह मेरी बात हो गई। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ हम लाइव शो में क्योंकि हम दोनों पे कहीं और निकल जाएंगे ना। सही, तो फायदा है ना। फायदा है ये कि उन लोगों का फायदा है जो दिन में जिनकी फैमिलीज घर पे रहती हैं, और या फिर वो घर पे रहते हैं और रात में उनकी फैमिलीज टेक केयर करती हैं घर को या चीज़ों को देख लेती हैं, तो फिर उनके लिए फ़ायदा है। और दिन में आजकल ऐसी जॉब्स आ रही हैं कि आपको इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, या उनकी सैलरी पैकेजेस कम है, या उनकी सोर्स नहीं है उनकी उनको सोर्स कि वो आगे कहीं जॉब अच्छी मिल सके। एग्जैक्टली ऐसे, या फिर ऐसी है कि आप 4-4, 5-5 साल से एक ही जगह पे और आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, तो उससे बेहतर है आप किसी ऐसी जगह पे काम कर लें जहाँ आपको स्टार्टिंग से ही एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल रहा है। एटलीस्ट आपको तकलीफ तो नहीं होगी कि आप अपने 9, 10, 11, 12 घंटे एक जगह पे दे रहे हैं और आपको कोई अर्निंग नहीं हो रही, आप घर में एट द एंड ऑफ द मंथ जाते हैं और आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जितनी सैलरी आप मेरे ख्याल से डे में कुछ ऐसे मॉल्स वगैरह में या ऐसी जगहों पे हैं या ऑफिस में भी हैं, तो वहाँ से इतनी अर्निंग नहीं हो रही। वो तो आपके खर्चों में ही आजकल एक बंदे का खर्चा है 25-30 हज़ार, क्योंकि साफ सी बात है आपके आने जाने में, कन्वेंस में, खाने पीने में ही वो 25-30 हज़ार पूरे हो जाते हैं, जिसको कोई फायदा बस नहीं ये है कि सब मिलकर जब मेहनत करते हैं ना, क्योंकि ये सारा काम है मेहनत का, सोने जागने का तो अब वो बिल्कुल ऐसे कॉन्सेप्ट ही। खत्म हो गया बिल्कुल है ऐसे कि जी देर से सो रहे हैं और सुबह कम उठ से रहे हैं। कम बिल्कुल 8 ऐसे। घंटे नींद करनी जरूरी है सेहत के लिए। मतलब वो चाहे हम रात को कर लें, नहीं, नींद को रात क्या की पता हम जो रात को नींद सो है रहे हैं वो कि सुबह मस्त है। सो रहे हैं। रात पर की देखे ना नींद अब घर भी चलाना है, सेहत जिनकी के लिए मस्त मजबूरियां हैं। है कि वो रात को आपको पर डॉक्टर जो अली नींद आप तो रात- मैनेजर है ना, आपको तो फिक्र नहीं है। अब जो बेचारों को कम से जॉब कम नहीं है, 7 से 8 घंटे अब जो जैसे अगर रेस्ट हिसाब जरूरी है। लगाया जाए ना, जो किसी भी इदारे में 8-8, 10-10 साल से थे वो अब कहीं जाके किसी पोस्ट पे, लेकिन आजकल जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं और जो अभी की जनरेशन है, जो मैं खुद भी, जो हम जेनजी हैं 2000 वाली जनरेशन, हम कहते हैं हर चीज़ फौरन मिल रहा है। इस जनरेशन में सब्र नहीं, और हम लोग क्योंकि अचीव कर भी रहे नहीं, हैं। अब यह मसला ये है कि महंगाई इतनी हो गई है बिल्कुल ऐसे कि ही। उसमें हमें अर्निंग बहुत जरूरी है कि अर्निंग बहुत पैसा जरूरी, है। बिल्कुल ऐसे पहले ही। हमारे टाइम जी। में आपको पता है कि हम लोगों के बहुत खानों कम में पैसों में भी गुजारा हो कोई जाता इतनी था। हमारी बिल्कुल। सहूलियात इतनी नहीं होती थी, जो भी पक गया खा लिया शौक से, कभी ऑर्डर नहीं किया। ये तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं ना कि बाहर से खाना है। बाहर से खाना महीने बाद जाकर एक वो बना होता था कि चलो भाई महीने बाद बाहर चले जाएंगे, जबकि महंगाई भी नहीं थी पर एक घर का माहौल बना हुआ माहौल था। का। अब तो तो वो हर उसी दूसरे घर दिन ही के ऑर्डर हो खाने का एक मजा ही अलग है। आजकल तो हर दूसरी खवातीन जो है वो कहती है जी बाहर से खाना आ बाहर जाए, से और मंगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि हर घर में तकरीबन 70 से 80% खवातीन जो है बाहर से खाना खा रही हैं, हाँ और उनके बच्चे भी तकरीबन बीमार हैं 60%, ऐसे ही है। और कोई ब्लड प्रेशर उनके घर में, हार्ट का पेशेंट, लीवर, आपके स्टोमक, ये बीमारियां इतनी हो गई हैं कि इसको रोकना बहुत मुश्किल हो गया। और ये जो अब ऑनलाइन मंगवा लिया तो ऑनलाइन खा वो लिया। अभी भी उसमें आपको कितना पता ही oil नहीं कि की सही आयल अच्छा, क्या हम यूज कर रहे हैं। ऑनलाइन मंगवाते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं और फिर हम भी ऑनलाइन खाते हैं। नहीं जी, छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर आपसे करेंगे मजीद बातें आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं और हमारा जो सेट होता है वो वक्फे में या तो रंचो लाइन लग रहा होता है या सदर बोरी बाजार लग रहा होता है। इसी तरह की चहल पहल होती है, लोगों को कहना पड़ता है कि पीछे हट जाओ, ये लंगड़ा है। तो प्रोग्राम को हम फिर उसी तरफ लेकर जाएंगे। किस तरफ लेकर जाएंगे? संजीदगी की तरफ लेकर जाएंगे कि थोड़ा फन की तरफ लेकर जाएंगे? संजीदगी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा देखिए सर भी मेरे वर्गे ही आ गए जे। सारा दिन संजीदा ही है। अगर सर जी अगर तुसी कराची दियां सड़कां सही करा दोगे ना
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ सर ਤੇ हर ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਜ਼ਰ हर ਆਏਗੀ हर चुरंगी पे खड़े होके मैं सलूट मारूंगा। ਹੈਂ? ये इंशाल्लाह ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਚੁਰੰਗੀਆਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅੱਛੇ ਭਲੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ मैं कहना कि हुण कराची दी आवाम भी नक्को नक हो गई, बहुत ज्यादा ही ਕੀ ज्यादा करिए इसका नहीं, हल क्या बेहतर करें हो मतलब? जाएगी इंशाल्लाह, बेहतरी का करनी पड़ेगी। अगर कोई नहीं भी करना चाहता तो करनी पैनी है। किस तरह करांगे सर नहीं जी? काम हो रहे सड़कों ਤੇ ਦੇਖੋ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨੀਰਜ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨੀਰਜ ਨਾ ਕਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨੀਰਜ ਐਨ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੀਰਜ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਕੁਛ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਡਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਰਜ ਕੁਛ ਨਾ ਹੀ ਕਰ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਵਾਨੀ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ तो देखो डॉक्टर अली ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ जरा एक दफा देखो ना नहीं लग भी रहे ने है ना हमारे डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह से बहुत इश्क मशूकी वाले हैं। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ अच्छा मेहंदी हसन साहब ਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ मेरी समाता तो नहीं गुजरिया, ਮੈਂ मेरी ਸੁਣਿਆ सोच है। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਵਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਹੈ ਨਾ माशाल्लाह गजलां ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ कल ही ਅਸੀਂ बैठे ਅਸੀਂ मेरे नाल पंजाबी माशाल्लाह 3-4 मेरे साथ 3-4 टीमें आपको पता है शामिल हो चुकी हैं। ये मेरे सारे लाडले हैं और फिर ये मेरे लाड का ना फायदा उठाते हैं। आप अपने बच्चों से बिल्कुल लाड प्यार नहीं करें क्योंकि बच्चों को करना है आपने स्ट्रॉन्ग। बेटों को वैसे भी कुछ नहीं कहती हैं। नहीं बेटियों को भी कैद नहीं कहती हैं, पर जब बेटे जो है ना निकम्मे नजर आने लग गए ना, टाइम पे आई है ना इसलिए देखा मैंने आपको कहा ना फैमिली शो होता जा रहा है, मजीद होता जा रहा है और सर जी का भी दिल लग गया। इन्होंने देखिएगा हर हफ्ते अली डॉक्टर अली की तरह ना हमारे शो में होना है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਆਵਾਂਗੇ। हाय मंदियां लग रहे हैं, मैं तो अमृतसर पहुंच जूती पा के आ गई रहे हां हैं, मेरी मां पत्थर लग जाएंगे, रोडें टूटी हुई है, नंगे पाँव मत ना आना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ अच्छा कल मैं सॉरी कल मैं सुन रही थी मेहंदी हसन अभी इंडियन पाकिस्तान आइडियल जो चला था उसमें एक बच्चे ने गाया था अब कि हम बिछड़े तो शायद, कभी सुना आपने? थोड़ा सा आता है? करें ना आप प्लीज शुरू तो करें। सर को हम मेहंदी हसन का एक तोहफा देते हैं वाह ना, जी। जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो फिर हम उसकी पसंद पे। अच्छा मेहंदी हसन का जो मेरा जो मोस्ट फेवरेट है वो मैं कुछ आपको अच्छा सुनाना थोड़ा सा चाहूँगा। ये सुनाओ, कल से बड़ा ही दिल चाह रहा है मेरा ना, मेरे से गाया नहीं जा रहा था, इस वजह से मेरा दिल था कि आज जेड़ा भी पढ़िया गया ना सिंगर उन्हें फंस जाना है। बस साढ़े सर का ना मुंह बचा देना है ना, वे इत्थे भी कोई डेंटिंग पेंटिंग करवानी। अब के हम बिछड़े तो शायद कहीं ख्वाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद कहीं ख्वाबों में मिले। थैंक यू। इन्ना के जिया गाना इस तो ज्यादा तो मैं याद कर लिया। जैसे वो कहना सूखे हुए हाँ। फूल किताबों में मिले, अब तो एक अद्धा के शेर तो हम सही बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले हैं, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। लो जी हुण मेरा ख्याल है कि तुसी इत्थे बैठ जाओ। सर जी तुसी कुर्सी देखो तो मैंने बैठा था बिल्कुल। अच्छा जी नीरज अब सुनाए गाना अच्छा सा भाई, ये तो हमारे ये तो चलता मेहमान रहेगा। के यहाँ। मेहमान अगर आकर के सिर्फ थोड़ा सा ठंडा दे दो, ये हमने ठंडा पेश ठंडा किया। भेज दिया। नूरे जहां और नूरे मोहब्बत जो जुड़े तुझसे पिया, पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर लो सो जन्म में, चाहे हो जो भी भला ना मैं हूँ आशिक
मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है प्यार अमर। जब से मिली तू दिल को यकीन है तेरे लिए मैं हूँ जिया, काटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया, कदमों में रख दूँ दुनिया की खुशियाँ, तारों से भर दूँ जहाँ, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या अगर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं। बहुत खूबसूरत जी, बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत। आप दोनों की तरफ दोबारा आएंगे, इश्क किया जवानी में, मतलब एक वाला बताइएगा, ज्यादा नहीं, मतलब मुझे पता है एक नहीं होता ये है। होते रहते हैं और तो होते ये तो रहते हैं, वो कई बार हुए हैं, ये कहाँ रुकने वाली चीज़ है जी जी जी। अगर कोई जिंदा दिल है। अच्छा, पहला इश्क कब हुआ था, कौन सी एज में हुआ था, अगर आप सुबह 7 सवेरे उठते थे तो? जाहिर है वो तो 20 में ही होता है और अच्छा, लेट हो गए तुसी वैसे। अच्छा हाँ वो कह सकते हैं ये बिल्कुल गल सही है, लेट 19-20 साल हाँ, यही अरूज दा टाइम ਹੁੰਦਾ इश्क होਣ ਦਾ। अरूज कौन सी उस टाइम? यार साढ़ा तो शो ही पूरा पंजाबी हो गया, मनु लगदा मैं फंस गया। गवर्नमेंट च फंस करना है। मैं आप फंस गया। सर आप मुझे बताएं कि आपका जो इश्क था वो स्कूलिंग वाला था? से किया है। लव मैरिज। जवाब ये नहीं नहीं, आप मुझे बताएं कि स्कूल के टाइम पे होता, कोई डर नहीं होता बेगमों से, बिल्कुल ये 8 क्लास से शुरू होता क्योंकि है, उस वक्त थोड़ी वो हमारे साथ होती है। ये जो शुरू का जो पहला होता है ये 8 में शुरू 8 क्लास में शुरू होता है और 10 में खत्म हो जाता है, एट में ही खत्म हो जाता क्योंकि स्कूल आपका खत्म हो जाता है, फिर आपको कोई बेचारे कॉलेज सर जी तो डॉक्टर है हमारे, हमने सबने ये दौर देखे हैं। 8वीं इन्होंने 7वीं तो में बहुत देखे हैं। जी जी इनकी तरफ तो 8वीं में ये काम शुरू होता है जी, 8 9 10 3 साल तक ये थोड़ा जब 10 में जब आपका जब स्कूल से आप फारग हो जाते हैं फिर कौन कहाँ। नहीं सर, हमारा टाइम तो ऐसा तो नहीं था वो वैसे। जो आपने लव किया है, हाँ जी, लव वो मैरिज, लब्बा तो भी है। वो क्या बीच में रह गया या नहीं, आपने बीच में धोखा रह दे गया। दिया या उन्होंने धोखा दे नहीं दिया, नहीं क्या हुआ? देखो वो ਇਨਮੈਚੁਰ ਪਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚੁਰ ਪਨਾ ਜਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਚੁਰ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਏ ਉਹ चलो ਕਾਮਯਾਬ मेच्योर वाला दस दो। ਅੱਜ ਮੈਂ भाभी दरवाजा फोन बंद करना जरा टीवी दा। देखो जी मैं मेरी फिर की दसा हूँ, चलो खैर हो गया हूँ सवाल तो मैं दस ही दिना कि जदों मेरी शादी हुई तकरीबन 24 साल की उम्र से, अच्छा और फिर वो 5-6-7 साल बाद फिर मतलब एक और शादी कि वो बीमारी लग गई, फिर एक और यानी मैच्योर पने दा जेड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ तुसी कोई एडे मैच्योर हो गए, इन्होंने शादियां ही शुरू कर दिया, शादी पे फिर ऐसा भी शादी मैच्योर बन गए। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਫਿਰ ਮੱਝੀਆਂ ਵੀ ਚਰਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ कितनी सर शादी? इश्क 4 समझ नहीं 6? आता। नहीं सर मैं अलहमदुलिल्लाह 2 ही कीतियां ने, अल्हम्दुलिल्लाह। दो अलहमदुलिल्लाह, और 2-3 मतलब जेड़ा और करदे होता करदे है। रह गए हैं, हाँ जी। तो मतलब यानी 4 हो मतलब जाते हैं। 5 हो जानिया, 2-3 करते करते रह गए, फिर 2 कर लेते। दो वो कर आजकल मैं देख रही 2 हूँ, तो हो गए। हाँ मैंने एक न्यूज़ देख रही थी कि वो माशाल्लाह से अच्छे खासे 80 साल के बाबा जी ने
वो यंग लड़की से शादी कर ली कि यार, जमना, वो TikTok मतलब लड़की का दिमाग खराब था, मतलब इंसान पसंद करता है, पैसे के लिए। हाँ मतलब पसंद करते नहीं हैं वो कुड़ी ने चंगा कीता ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ मैं की पता होता है ऐसे बाबे लंघदे भी नहीं है मैं तो ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ऐसे बाबे पे बड़ा टाइम कट जाते हैं, फिर बंदा पछतांदा ही रहता कि की कर। जैसे बहुत सारे लड़कों ने एज की औरतों के साथ कि जी बाहर का इनके पास पासपोर्ट है, इनके पास पैसा है, तो ये तो निकल जाएगी, वो निकलती ही नहीं है, फिर वो बेचारे पीटते अपने आप ਉਹ को। ਫਿਰ ਆਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਈ ਦੇ माहौल बड़ा डॉक्टर अली खराब है। कोई आपने गंजे अपने गंजेपन का नहीं ਹਾਂ बताया ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵਜ੍ਹਾ क्योंकि उन्होंने भी फ्यूचर विच माशाल्लाह 2 शादियां कर हमारे चुके तो ने, खान- 6 ਹੁਣ गंजे वाली जा छड़ रहे। चुके ने की होना है आगे बताएं जी सर। मर्दों के लिए कुछ अच्छा कोई आजकल की गर्मी के हिसाब से कुछ लोगों को आप टिप दें कि इस गर्मी में हमें कौन सी चीज का ज्यादा इनटेक करना चाहिए, क्या ऐसा देखिए इसमें Serious हो अभी गए हैं। आजकल जैसे गर्मी ज़्यादा है तो रात को इमली और तुख मलंगा पानी के अंदर 3-4 दाने इमली के और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच तुख मलंगा अगर पानी के अंदर भिगो के रख दें और सुबह उसको पानी तकरीबन 1 लीटर के अंदर उस पानी को मिक्स कर लें और उसको निहार मुँह पिएं, तो ये आपके स्टोमक की गर्मी और जिगर की गर्मी को दूर करेगा। सही। और तो ये रेगुलर यानी अभी गर्मियों में ये पीना चाहिए। अच्छा जिनके जिगर आपने अभी ये बताया कुछ खास ऐसी चीज जिनके जिगर की प्रॉब्लम होती है जैसे हेपेटाइटिस सी होता है जी। या जिगर बढ़ जाता है, उनमें चर्बी हो जाती है, उनके लिए कोई अच्छा उनके लिए देखें जी एक है आपकी मलेठी है, मलठी? हाँ। मलेठी 100 ग्राम है, हल्दी 100 ग्राम है और सौंफ 100 ग्राम, ये तीनों का पाउडर बना के ये मैंने सबसे पहले प्रोग्राम में भी नहीं बताया आप था। रिपीट करेंगे ना, कुछ लोग पहले नहीं हाँ। प्रोग्राम देख रहे होते तो अब ये एक तो स्टोमक के अंदर आपके जो पेप्टिक अल्सर है और उसके स्टोमक के मुंह के ऊपर दाने बन जाते हैं, अंदर गैसेज होती हैं, सही तजाबियत होती हैं स्टोमक की, और यानी चर्बी भी हो जाती है चर्बी ना? भी हो जाती है। इसमें बहुत सारी बीमारियां जो तकरीबन 100 बीमारियों का ये इलाज है। ये रेगुलर अगर ये इसको पीस के पाउडर बना लें और सुबह शाम इसको 1 से 1.5 चम्मच सुबह शाम अगर इसका पानी के साथ इसको खाएं तो ये बहुत अच्छा है नुस्खा और ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं आपका आपसे- हेपेटाइटिस सी भी तकरीबन उससे ख़त्म हो जाए। मैं आपसे जिगर का पूछती हूँ। जिगर और ये स्टोमक वैसे दोनों दोनों के बहन भाई दोनों। ये स्टमक और जी ये लीवर? जो नुस्खा है ये इसीलिए मैंने बताया कि ये लीवर के लिए आपको पता है चवल ना मारा तो फिर प्रोग्राम नहीं पूरा होता मेरा। हाँ और स्टोमक के लिए ये बेस्ट है। सही ठीक है। आप लोगों ने भी सुना होगा क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को जिगर पे चर्बी हो जाती है, पता ही नहीं चलता। आप लीवर अपने बढ़ आप जाता में- है, हाँ साइज बढ़ जाता है साइज उसका। बढ़ जाता है। उसके लिए भी अच्छा है ये। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है, ये मैंने यूज़ भी करवाया है। सही। अच्छा हाँ मुझे जो मेन चीज़ पूछी आपने हल्दी का कहा। जी, हल्दी हल्दी- कुछ लोगों को ना मैं आपको बता रही हूँ हल्दी की जो तासीर है वो गर्म होती है थोड़ी। अब जैसे मेरे जैसा इसीलिए पेशेंट जो मैं है आपको बता रहा हूँ उसके अंदर देखें मलेठी है, ठंडी होती है, ठीक है सौंफ है, वो ये इसका एक जोड़ है तीनों का, इसीलिए ये हम वजन है। मलट्ठी सौंफ और हल्दी। जो हेल्दी है ये इन्फ्लेमेशन सूजन अंदर जो Infection. आपका इन्फेक्शन Yes. उसको ये दूर करेगी। सही। जो आपकी मलेठी है सौंफ है ये इसको यानी इसका जिसको हम अपने ज़ुबान में कहते हैं सर तर, इसका जो वो है यानी ये गर्म नहीं है और ये सर तर इसको कहलाता है। ये तो उसमें ये तासीर कम ठंडी है, तासीर यानी ठंडी है और ये उसको तोड़ है उसका तोड़ है हल्दी का। तो ये तीनों को मिला Powdered के में। इसका बहुत अच्छा फायदा है और ये यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। जैसे मलट्ठी और सौंफ का भी अच्छा पाउडर अब ही मुझे बना ये लेना। बताएं अभी अपना ही कारोबार शुरू कर लेंदी है मुझे ये बताएं कि आजकल मैदे का और जिगर का जो ज़्यादा है, अच्छा कुछ लोगों के मुंह से स्मेल आने लग जाती है, उनको खाना हजम नहीं होता, उनको खट्टी डकारें आना शुरू हो जाती हैं, वो क्या प्रॉब्लम हो रही होती है? वो इसलिए कि खाना ये लोग रात को बिलफर्जर रात को ये लोग 11 बजे 12 बजे खाना खा लेते हैं, खा के उसी वक्त सो जाते हैं। जाते हैं। कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर
पैदल या आप 1 से 1.5 घंटा कम से कम वक्फा भी होना चाहिए, सोने वक्फा का। भी हो सोने में, और थोड़ी सी वॉक कर लें पर आजकल ताकि कुछ आपका एरिया खाना भी नहीं हजम- है कि वहाँ पर आप वॉक कर सकें। मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, मतलब वॉक वाली जगह ही नहीं है। अब घर में भी आदमी इतना, मेरे से घर पे छत भी पे नहीं है, है, छत पे छत भी नहीं है ना, मसला जी। क्या है, वे तो फ्लैट है, थोड़ा सा छत मिल वॉक रही है ना, करें उधर, घर पे ही। हाँ घर पे वॉक कर लें, कमरे में कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर रोड पे ही तो ये घूमें। स्मेल आने का, जो मुंह में से स्मेल आने लग जाती है, इसका क्या इसके रीज़न लिए है? माउथ वॉश यूज़ करें आप, सही। और इलायची है छोटी, उसके 1-2 दाने मुंह में डालें और उसको चबाएं। इलायची भी ठंडी होती है ना? जी इलायची अच्छी है, और ये कैंसर के लिए बहुत अच्छी है। इलायची बहुत सारे लोगों ने, आपने देखा होगा जुबान के नीचे या जुबान के साथ कैंसर हो जाता है। अगर ये छोटी इलायची यूज़ करेंगे तो ये कैंसर का भी इलाज, और इसको मुंह के अंदर जो स्मेल है वो ख़त्म हो। अच्छा, कैंसर की जो वजूहात हैं, कहते हैं कि ये आपकी बॉडी में होता है, जैसे कोई जर्म्स होता है, जैसे हेपेटाइटिस है, इसके मेडिसिन के बाद भी, जो मैंने जैसे 6 मंथ की थी, पर वो कहते हैं कि वो रहता है कहीं पे जिस्म के किसी हिस्से में, 45% वो छुपा हुआ रहता है। जी, तो ये आप जो गाजर है इसका जूस यूज़ करवाएं, सही। उससे भी कैंसर में काफ़ी फ़र्क पड़ता सही। अच्छा जी, सर जी सीधे हो जाओ। जी हाँ जी, हो गया जी। ਇਹ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ बैठे हुए हो, ज़रा वापस आ जाओ। अब मुझे बताएं है। कि ये अब शुक्र है कि इन्होंने सेकंड जो शादी की है वो लव मैरिज की है और कामयाब और पहली वाली लब के की थी? ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਕੀਤਾ वो घर किन्ने वाले ने लब्भे लब के ऐसे? की जी, और दूसरा जिन्हें- लव नहीं सर जी, मन लग ही नहीं रहा, ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣਾ नहीं ਇਹਨਾਂ नहीं ਨੇ। ਉਹ अलहमदुलिल्लाह दोवें इश्क मसूकी वाले ने? नहीं नहीं? वो मेरे कजन ही रिश्तेदार। सीगी, मेरे फूफी दी ताए थी, दी ताए दी सीगी, थी, मासी दी, ताया और मेरा मासी। मतलब हाँ, ਵੱਡਾ ਸੱਟਾ ਸੀ, मतलब 2 ਉਹ ਭੈਣਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ अच्छा, अल्लाह ताला ने मर्दां नू इन्नी मतलब मर्दों को इतनी छूट दे दी, और ये ऐसा ही होता है कि जैसे आपकी शादी हुई, आपकी उससे केमिस्ट्री नहीं मिल रही, अब फैमिली वाली औरत होती है, मजबूरी होती है, आप उसको छोड़ भी नहीं सकते। अगर वो बाप के रिश्ते से आई है लड़की, जैसे आपने ताया का कहा, तो बड़ी परेशानी होती है कि आपको उसके साथ बना के रखनी है, वरना आपका बाप आपकी माँ के साथ अच्छा रवैया नहीं रखेगा। औरतों के लिए क्यों गलत जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं? अगर आपकी केमिस्ट्री नहीं मिलती तो आप अलहदगी इख्तियार कर लें। सबसे बड़ा ऑप्शन है तलाक का, लिखा हुआ है कि जी आप तलाक ले लें। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने किस्सा सुना होगा कि उस औरत ने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। उस किस्से को अभी दबा दिया गया है, फिर उसके बाद पता चला कि जी उसका अफेयर भी था। अफेयर था आपका बाजी जी, तो आप बच्चों के साथ आपने जुल्म क्यों किया? मतलब आपने अगर अफेयर चला ही लिया था तो आप नॉर्मल तरीके से तलाक लेते। आपके पास हर चीज़ अल्लाह ताला ने दी हुई है कि तलाक का ऑप्शन दिया, आप तलाक ले लें, खुला ले लें। औरतों के पास खुला का है ऑप्शन कि वो खुला ले लें और जाके शादी कर ले, बच्चे आप मियाँ को दे दें। ये कत्ल करके आपने जो काम कर लिया, अब आप खुद जेल में बैठी हुई हैं। सारा इश्क तोड़ा जेड़ा जिथों आया सी उत्थे ही गया। तो ये वाली हरकतें मैडम जो है, पंजाबी च कहते हैं ना, एक मिसाल आ कि रब ना डांगा मारे मत कवली देवे। जब अल्लाह ताला तुहाडे तो नाराज़ हुंदा, तुहानू तुहाडी अकल खो लैंदा, और तुहानू गलत काम चंगा लगन लग जांदा, और चंगा काम तुहानू मतलब चंगा तो लगदा ही नहीं हो ना, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਤੀ ਆ, ਉਹ ਅਜ਼ੀਮ मतलब एक रिश्ता वा, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ फुल दे नाल भी नहीं मार सकती। मैं तो परसों यही कह रही थी कि मेरे बच्चे, जब अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी, मुझे 3 साल के बाद मेरे घर औलाद हुई, मुझे हर बच्चे में से अपनी औलाद नजर आती थी। अब ये बच्चे हैं ना, मैं इनके साथ भी होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मतलब अभी तक इस उम्र में भी मुझे अपने बच्चों से वही प्यार है। उस औरत ने सच्ची मोहब्बत की है। सर ऐसी सच्ची ये मोहब्बत कि बच्चों को मार नहीं। दिया, देखे मैं तो- मेरी बात सुने, देखे आपके घर मतलब बच्चे ये हो गए मैं- ना, मेरा ये ख्याल है कह कि रहा ये दुनिया में ये कहीं नहीं हुआ होगा। मेरा कि ख्याल आपने है। बच्चों को ये मार के पाकिस्तान में आप जो लव कर वाकयात रहे हो रहे हैं, ये दुनिया में मैंने कहीं तो नहीं सर देखे। ये क्यों नहीं, इसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? देखिए हमारे जो मजहब में है कानून कि नहीं है इसमें औरत को पाकिस्तान कंप्रोमाइज करना पड़ता है। शौहर जैसा भी हो उसको आप ठीक करें। आपके घर बच्चे पैदा हो गए ना, आपकी वो नस्ल जब आपके पेट से निकली है, आपकी अपनी जड़ें हैं, आप उनके साथ भी सिंसेयर नहीं है, आप आगे वाले के साथ क्या सिंसेयर होंगे? जो बंदा आपके साथ अफेयर चला रहा है शादीशुदा के साथ, वो आपके साथ सिंसेयर नहीं है। ये याद रखिएगा कि वो जब अपना आपके साथ सिंसेयर नहीं है, आप अपनी औलाद के साथ सिंसेयर नहीं है, आप अपना घर बसा सकते हैं, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है अपने बच्चों की खातिर। उनके लिए बड़े सारे दुख उठाने पड़ते हैं। बाप भी सुबह निकलते हैं अपने बच्चों के लिए कि वो कमाने निकलते हैं, वो सोचते हैं हम अपने बच्चे को हर वो सहूलत दे दें जो दुनिया में है और वो चाहता है उसको दे दिया जाए। मगर ऐसी माएँ दुनिया में मैंने कभी नहीं देखी।
हमने अपने आप को भी देखा बच्चे भी है। मासूम थे, 6-6 5-5 साल साल ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ उनका क्या ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਾलिम ਦੀ कोई हद नहीं होती, यानी उस मैं उर्दू में कहता हूँ उसने क्या किया अपने बच्चों के साथ जो है वो छुपन छुपाई कहते हैं। अब बच्चे अपनी माँ के साथ खेलना उन्हें कितना एंजॉय लग रहा हो, कितना खूबसूरत लग रहा होगा। वो ले जाती थी बच्चों को, एक के साथ खेलते खेलते छुपती थी, जब बच्चा कहता था अम्मी मम्मा ये रही आप, तो वो उसे वहीं गिरा के उन्हें ज़िबा कर दो। या अल्लाह या अल्लाह, मैं मेरे तो यकीन करो मेरा जिस्म कमल माँ जड़ी है ना एक आइडियल है, हाँ जी, बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी। आपकी माँ अगर अच्छी है, अच्छी औरत है ना, तो वो आपका आइडियल बन जाता है, आप उसको देखकर जीते हैं। आप कहते हैं औरत हो तो ऐसी हो। मैंने एक ड्रामा किया था, टेलीफिल्म थी, और उसमें मेरी से तस्वीर चल रही, मतलब लगी हुई थी, और उसमें यही था कि जो मेरा बेटा था ना, हर औरत को धोखा देता था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ को देखा था कि वो अपने बाप में, उसके बाप के साथ उसको धोखा देती है। तो माँ से बड़ा प्यार था उसको, उसके दिमाग में ये था कि माँ अच्छी होती है, पर जब वो उसके देखता तरीक़ाकार के वो सही नहीं है, तो वो जहनी मरीज़ बन गया। बच्चे बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जहनी मरीज़ बन जाते हैं, मगर माँ, बहन, बेटी एक आइडियल चीज़ होती है जो आप लोगों को मिसाल देते हैं। वो फ़लाँ की माँ देखिए, फ़लाँ की बेटी देखिए, फ़लाँ की बहन देखिए, ये सारे आइडियल नक्शे होते हैं। आप लोग कौन सी चीज़ को लेकर चल रहे हैं? मुसलमान होने के बाद आप लोगों को क्या पैगाम दे रहे हैं कि माएँ ऐसी होती हैं? छोटे से वक्फे की तरफ चलेंगे, उसके बाद वापस आएंगे, फिर मज़ीद बात करेंगे इस पर, क्योंकि उस दिन से मेरी ये बात अधूरी रह गई। हमारे वकील साहब जो थे वो इस बात पे बात नहीं करना चाह रहे थे, पर हमारे सियासतदान ज़रूर करेंगे। चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, एक बार फिर वापस आ चुके हैं, और इस वक्फे में काफ़ी एंजॉय किया हम लोगों ने, हमेशा ही करते हैं। आज मैं, हाँ, मुझे याद नहीं रहा, तुम लोगों ने भी कैमरेमैनों याद नहीं करवाया कि हम लाइव जाते हैं, और लाइव जाते हैं तो वो फिर लोग जो है वो देखते हैं कि हम वक्फे में क्या कर रहे होते हैं। माशाल्लाह से बड़ा फैमिली वाला माहौल होता है, बिल्कुल एक दूसरे से कोई जेलसी नहीं होती। जो आम ज़िंदगी में चल रही है, हर इंसान दूसरे की टांग खींच रहा है। आप किसी ऑफिस पे काम करते हैं, वो कोशिश करता है मैं इससे अच्छा काम कर जाऊँ। काम नहीं वो कर रहा होता, लोगों को बता रहा होता है। जो अच्छे काम कर रहे होते हैं वो खामोशी से करते हैं, जो चिटिंग करते हैं ना वो सोचते हैं कि इसको हम बुरा बनवा दें कहीं ना कहीं, जैसे हो रहा है आपके सामने आले सर, आपको भी पता है कि जो अच्छा काम कर रहा होता है उसकी टांग खींची जाती है और सोचा जाता है कि किसी तरह गिर जाए, पर जिसके साथ अल्लाह खड़ा होता है उस इंसान को गिराना बड़ा मुश्किल होता है। हम नीरज की तरफ चलते हैं, और नीरज को मैंने कहा है थोड़ा सा जोश लेके आ, थोड़ा सा होश लेकर आ, क्योंकि जोश बैंड तो हमने अपने साथ, आपको पता है हमारी फैमिली में जोश बैंड भी शामिल हो गया माशाल्लाह। हाँ, तो वो होते हैं हमारे साथ ट्यूसडे वाले दिन। और बिलाल खोखर, तो फिर बिलाल खोखर हैं वो माशाल्लाह आते, वो भी ये दो बच्चे मैंने रखे, दो में लेजी है अल्लाह दी कसम। इन्होंने पोलियो दे कतरे ही नहीं पियाए मैं बचपन च, मैं कतरे पिया देंदी, टाइम फिर पहुँचते जाते चले चले। हुस्न वाले दगा नहीं करते, इश्क वाले वफा नहीं करते। कि जुर्म करना तो उनकी आदत है, ये किसी का भला नहीं करते। नैनों ने तारीख कैसा जादू किया रे, नैनों ने तारीख कैसा जादू किया रे, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे, ओ तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे। प्यारे 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 प्यारे, तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे, हो तारे बिना लागे नहीं महाराज यारे,
थारे बिना मोखे चैन न आवे धक 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 मोरा जिया घबरावे प्यारे 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 थारे बिना लागे नहीं महाराज यारे ओ थारे बिना लागे नहीं महाराज यारे थारे बिना लागे नहीं महाराज यारे वाह जी वाह, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ हफ्ते मैं ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ। सही है जी, बिल्कुल तुम्हारे बिना लागे ना ही मारा जिया रे। और ज़िंदगी में आपके कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बगैर आपका दिल नहीं लगता, जैसे मेरे 2 टिकी बैग यहाँ हैं और 2 टिकी बैग अभी नहीं, आज उनकी छुट्टी है। और जब आप किसी लोगों के साथ मिलना शुरू हो जाते हैं रोज़, तो आपको उनकी आदत पड़ जाती है। उनका हंसना, उनका बोलना, उनका बात करना आप मिस करते हैं। जब आप अकेले बैठते हैं तो अक्सर औकात ये होता है, जब आप मायूस भी होते हैं या उदास होते हैं, तो आप उन्हीं को कॉल करते हैं, उनको ही मैसेज करते हैं कि इस वक्त थोड़ी सी तो बात कर लो। मगर दूसरा बंदा जो है ना, फिर थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाने लग जाता है। जब हम किसी को बताते हैं ना कि आपकी बहुत अहमियत, अपनी तरफ खुशफहमियाँ देखो जरा दिया, मतलब जब आप किसी को बताते हैं ना कि आपकी बहुत अहमियत है मेरी ज़िंदगी में, तो वो थोड़ा सा आपको इग्नोर मारने लग जाता है। जब वो आपको इग्नोर मारे तो थोड़ा सा आप भी उसको इग्नोर मारे, तो फिर उसको लग पता जाएगा कि कैसे होता है। क्या कहते हैं सर जी? मैंने बहुत दफा बहुत अच्छा तजिया किया है। जी जी, वाकई किसी को अगर फोकस करो और बहुत ज्यादा तवज्जो का मरकज बनाए तो फिर वो थोड़ा सा भागना सर, लेकिन फिर भी आपने दूसरी शादी तो कर ली ना। तो वो इग्नोर मारा ना। नहीं, वो उन्होंने तवज्जो का मरकज बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने पूरा मरकज ही बना। सही लव मैरिज की है और शादी कर ली और कामयाब शादी। मैं तो सारे सर, आज मर्दों को तक हम कहता हूँ, यही नहीं जहाँ समझ आपका सके। लव हो, जहाँ आप का दिल हो, कर लेनी चाहिए मर्दों को। देखिए ये कोई हम कोई ज्यादती नहीं करते मर्द हज़रात, देखिए उनकी भी नहीं, फेवर आप करनी लोगों को तो बड़ी खुल है जी, देखिए- अल्लाह तरफ ही देखिए, बड़ी अल्लाह खुल है। सुभान ताला ने साढ़े जहाँ- फिर खैर है। मैं पंजाबी च कहता जिथे उन्होंने 4 ਦਾ क्या 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ आज चलना ही तो 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी नहीं रोकया गया कि भाई रुक जाई, ब्रेक लाई, अगो ना करी ना, नहीं क्या कर ला और कर ला। नहीं हुणे साडे इस्लाम जुम्मे वाले दिन इस्लामी शो आंदा है, उन्होंने कहा जो 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫੌਤ जी हो जी, गई उस तो है, बाद 5ਵੀਂ हो जाती है ना फिर। नहीं सर, पर वो 4 ही रहणगीਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ 4 ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ यानी- ਐਡੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ यानी- माशाल्लाह, नहीं, नहीं। पिछले वालियां ਦਾ गला ਘੁੱਟਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆ ਜਾ। यानी मर्दा नु कहिए कि चारों पिछलियां के मारी हकूक जाओ, भी अगो तो फड़ी पूरे जाओ। करो ना। हाँ, उन्होंने आप यह किया। चारों के हकूक भी तो पूरे करो। जी पूरे करेंगे, ये ना ये कि बनाया एक आप इसीलिए था। कहेंगे एक लव मैरिज है उसको मैं ज्यादा दे दूं और नहीं तो दूसरी जिथे को दोवें कम ही दे लव मैरिज है, मन ते नहीं समझ आ रही दूं। नहीं, सर। वो दो पहले वाली लव तो लव के मैरिज है ना। मैं क्या ना मैं क्या ना कि जी वो बस एक टाइम ऐसा हुंदा कि बंदा फंसदा ही चले जाता। नहीं, आप दोनों अभी हैं, दोनों शादी अल्हम्दुलिल्लाह, हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, एक ही बिल्कुल, घर में रहती हैं। नहीं अलग अलग घर, एक हुण तुसी 2 गरम तारां नु इकट्ठियां लाओगे तो फिर नहीं, साढ़े बड़े तभी उनके कुछ मशहूर बाल बच्चे में है ना। हमारे बहुत मशहूर शायर है हाँ। फरत अब्बास शाह, जी जी वो मैं ऑनर भी बता रही हूँ, बड़ा मज़ा आता था उनसे बात करके। उनकी 2 बीवियाँ थी, एक ऊपर रहती हैं और अभी भी होंगी माशाल्लाह से, एक नीचे रहती हैं। कहते हैं मैंने कभी दोनों की बनने ही नहीं दी, ना वो आपस में नहीं बात उनको कोई लोड़ करेंगी, नहीं है शाहजी नु, आप ही नहीं बनती। नहीं कहती है कि ना वो दोनों बैठेंगी आपस में, ना वो कहेंगी मुझे ये झुमके ला कर दिए हैं, मुझे ये सूट ला कर दिया है। कहता है ना मिलेंगी, ना बात करेंगी, ना झगड़ा होगा। देखो जी मैं कहना वा कि बिजली ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਹਾਂ, तो ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੀ ਤਾਰ ਹੋ। अगर तुसी इकट्ठियां नु रखोगे तो फिर भांबड़ ਤਾਂ ਵੱਜੂਗਾ ना, फिर सारी वायरिंग वूरिंग सारी ਤੁਹਾਡੀ कोई ऐसा किस्सा कदी ਤੁਹਾਡੇ
ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ क्या है हाय नहीं बस मेरा ख्याल है कि कोई खास नहीं है लेकिन जाहिर है ਸਰ ਜੀ मामला ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਪਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚ वाकई ਮੈਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਜ਼ਾਕ ਭਾਈ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਘਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਚਲਾਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਿਲकुल डॉक्टर साहब ज्यादा इश्क करने से भी बाल झड़ते हैं तो सब निशानी ਤੁਹਾਡੇ सामने है खुद दसना प्रूफ दें जब तक हम प्रूफ नहीं देते किसी चीज का वो माना नहीं जाता क्या कह आए अल्लाह इन्हां दा लड़खड़ाना सवाल हमने ऐसा तक कर दिया आपने जो यानी पहले दसा हुआ है इसमें वो साढ़े मैं पंजाबी फिर च वही मिसाल सवाल देंदे ना। दोहराऊंगा। सर बैठे हुए हैं रज़ाक साहब कि ये दुनिया बड़ी बेवफा है, बेशक इंसान कमजोर है और बेबस है। सर देखिए दोनों तरफ बेवफा है, मर्द भी दुनिया बेवफा जालिम भी है है और ख़वातीनों में बेवफा भी भी है, ये तो है कभी बात। मतलब दोनों एक जैसे ही, मतलब इंसान पांचों उंगलियां कभी उधर बराबर से हो है। जाता है कभी बिल्कुल, उधर से हो जाता है। अब देखें कि कभी मर्द बेवफा निकल जाता है, कभी ताकि ये देखो निज़ाम दुनिया अल्लाह ने चलाना है ना, ये एक जैसे तो हो नहीं सकते आप। इंसान अगर जुनून की तरह किसी को चाहता है या मोहब्बत दिल से करता है और आगे से अगर धोखा बेवफाई होता नहीं है, बेवफाई, तो वो दिल बड़ा दुखता है बंदे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਤਕਲੀਫ, ਕੀਤੀ ਆ, 5-5 6-6 ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੋ बिल्कुल जी, सुबह की बैठक में बिल्कुल नहीं लग रहा मैंने किसी सियासतदान को बुलाया है, अल्लाह तो आज हमने इनके साथ वो बातें कर जानी थी। ये बेचारे कहते मैं कितने आ गया, मैंने आना ही नहीं चाहिए सी। ਮੈਡਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਢਿੱਡ 'ਚ ਨਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ जिन्ना मेरा वो सोचा मोचा ब्लड प्रेशर कितने गया भाई। बिल्कुल जी, आप इनकी बात पे बहुत गौर कीजिएगा, इस बात को हम वायरल करेंगे, हम इनके छोटे छोटे से क्लिप बना के लगाएंगे, इस सुबह की बैठक में आएंगे तो आपका बीपी भी सही हो जाएगा, आपका शुगर इसमें भी कोई शक नहीं। आप बहुत ही खूबसूरत आपकी गुफ्तगू और मज़ाहिया, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम कहीं स्टूडियो में बैठे या गैरों में बैठे, ऐसा लग रहा है फैमिली में वाकई बैठे तुसी एंजॉय है ना ठीक है। रज़ाक साहब ने माशाल्लाह लव मैरिज की है। हाँ, दुनिया बेवफा है कि डॉक्टर अली ने सर, तो है लागी गई दुनिया, है। मैं अपने आप को भी इंसान बेवफा कमजोर भी है और बेबस भी है। भाई मेरी एक बेगम कहती है तू बेवफा है, एक कहती है तू वफादार हूं, मैं कितने जाऊं ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬੇਵਫਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੱਸने की बात नहीं है, बहुत सारे ਉਹ पैगंबਰਾਂ ਕੋ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। हाँ जी जी, मैं एक ये बातें मैं कर चुका हूँ, तो वो मुझे आगे से ये जवाब मिलता है जी कि तुम्हें इस काम के लिए हाँ। 4 शादियां मेरी कर भी यही लो, बात होती है कि तो मर्दों फलाना से कर- आना चाहते के लिए इस्लाम याद मैं तो पूरी पंजाबी हो गई हाँ, मैं किड्डे साल तो उर्दू सही कर रही थी, इतने आके मेरी उर्दू जी है ना बस चली गई। मैं ये कह रही हूँ, आपकी 2 बीवियाँ हैं, आपको खुद भी पता है कि इस्लाम में क्यों शादियों का कहा गया था कि औरतों की तादाद ज़्यादा होगी इसलिए शादियाँ, और शादियाँ भी उन लोगों से, औरतों से जो बेवा हैं या जो जिनकी शादियाँ नहीं हुई, उनकी एज ज़्यादा हो गई है, पर उनको हमने ईमानदारी से, इंसाफ से उन्हें उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, उन्हें नाम देना है, ये मेरे इस्लाम का अल्लाह का और ईमानदारी से उनको उनकी जगह देनी है कि उनको कोई कंप्लेन ही ना हो। जब अगर दूसरी आपको बड़ा कह रही है कि आप वफादार हैं, अंदर वो भी खाची मार रही है वैसे। अच्छा बीबी, मैं ਤੁਹਾਡੇ आपके प्रोग्राम अच्छा है ना, बीबी बन लफ्ज ना बड़ा अच्छा तल्ख जिहा लगता है, मैडम इंज लगता है। नहीं मैडम नहीं है, मतलब मनु ना किसी दुकान वाला भी कहना, अच्छा पंजाब में बहुत अजीब उनका रवैया होता है दुकान वालों का, किसी दुकान पर जाकर ऐसे लगता है एक तो वो काम ही नहीं करना चाहते। जैसे कराची में है ना, कराची में हर आदमी आपको बुलाएगा, नहीं बुलाएगा, अच्छा, एक मिनट छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। आले भाई भी जड़ा ना सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां।
रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां। जी वेलकम बैक। हम वापस आ गए हैं। इतने मशगूल हो गए थे इस बात पे। हमारी बहस ये चल रही थी कि कराची में लोग मेहनत भी करते हैं और उसको बड़े प्यार मोहब्बत से लेकर चलते हैं। आप किसी मार्केट में जाएं, इतने प्यार से वो आपको बुलाएंगे, मतलब उन्होंने अपनी चीज़ सेल करनी होती है, सेल से पहले वो अपने अखलाक को अच्छा करते हैं। आपका दिल चाहता है कि ये अच्छे से बोल रहा है तो चलो इससे जाके चीज़ ख़रीद लेते हैं। मगर मेरा जब लाहौर और गुजरात जाना हुआ, वहाँ के दुकानदार जो है ना, उनमें अखलाकियात नहीं है। मुझे जिसकी वजह से बहुत बुरा लगता है कि आप लोग ठीक है, आप पैसे वाले, आप बिजनेसमैन हैं, आप अपना कारोबार चला रहे हैं, पर सबसे बड़ी अखलाकियात की बात है। अगर अपना अखलाक अच्छा कर ले, अपना लहजा अच्छा कर ले, घर की जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है वो आप दुकान पर ना निकालें, तो मेरा ख्याल है आपका कारोबार बहुत चमक जाएगा। आप कहेंगे कारोबार वहाँ पर है, मगर फिर सब कराची क्यों आते हैं काम करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर लोगों के पास काम भी है, वो मेहनत भी करते हैं और आगे भी चलते हैं। आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं कि वहाँ पर लोगों के जो अखलाक है वो अच्छा नहीं है, वो मुँह पर पड़ता है। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने भी लाहौर में ऐसे मामला देखे हैं, लेकिन मैं इसमें ये कहता हूँ कि मेरा ख्याल है कि वो तरबियत का फुकदान होता है फैमिली की। इस किस्म के जो ताजिर हैं या दुकानदार हैं जो ख़वातीन का एहतराम की वजह उनके साथ, वो तो कस्टमर है, वो तो आपके लिए रहमत बनकर आया, आपको प्रॉफिट देने आया, आपके साथ कारोबार। तो ऐसे में मेरा ख्याल है कि उन्हें नज़रसानी करनी चाहिए। आप देखें, अगर ख़वातीन के साथ एक कस्टमर के साथ ताजिर बदतमीज़ी कर, तो वो क्या बता रहा है कि क्या मैं कौन सी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, मैं कौन हूँ। वो शायद फिर उनका यही रवैया शायद अपनी फैमिलियों के साथ। मेरा ख्याल है वो घर की फ्रस्ट्रेशन ही होती है। बिल्कुल ऐसे कि घर में जो है अच्छा कहते हैं कि जो जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क है वो लोग गोश्त नहीं खाते, तो उनमें गुस्सा भी नहीं। जैसे हमारी फ़ौज को आप देखें माशाल्लाह, जब बॉर्डर पे हम जाते हैं, बॉर्डर पे जब ये परेड होती है शाम के टाइम, झंडा चेंज होता है और वाघा बॉर्डर, तो हमारे जो जवान है माशाल्लाह से वो हट्टे कट्टे और गुस्से वाले और घबरू, उनके ज़रा थोड़े से बेचारे कहते हैं कि ये गोश्त जो ज़्यादा खाते हैं उनको गुस्सा भी ज़्यादा आता है। पंजाब में गोश्त की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है, इस वजह से उनका जो गुस्सा है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, जो घर में भी उतर रहा होता है, चाहे वो औरत है, बच्चा जवान हुआ। लेकिन मैंने ये देखा कि मैं पंजाब में बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बाइखलाक भी, लेकिन वो चंद लोगों की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे खुदा ना करे वो 14 करोड़ आबादी का एक मुल्क है, वो कोई छोटा सा कोई खिता या मोहल्ला नहीं, पंजाब की मैं खाली बात कर रहा हूँ, पंजाब को 12 से 14 करोड़, तो उसमें बिल्कुल है। ये लाहौर साइड में मैंने भी देखा थोड़ा सा लोगों का रवैया अच्छा मुनासिब नहीं है। खामखाई अच्छी बात को भी वो इस तरह करना है कि वो हम हैं कराची के लोग या सिंध से, हम तो कह रहे हैं यार ये पता नहीं हमसे लड़ना चाह रहा है, भाई ये क्या हो गया। और नहीं, फिर गाली गलोच, मतलब गाली के बगैर बात ही नहीं होती। आपको नहीं पता, आपके करीब से औरतें गुजर रही होती हैं, आप इतनी गंदी गालियाँ दे रहे होते हैं। मैं अगर अल्लाह ना करे, कभी कराची में ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि कोई गाली बच्चा ही दे रहा होगा या कोई बड़ा, ये अपने जुबानों मेरा ख्याल है कि तरबियत का फुकदान है उन फैमिलियों में जो इस किस्म के मर्द हजरात हैं, बाज़ारों में, दुकानों में, जहाँ से ख़वातीन बहनों बेटियों का गुजर हो, वहाँ पर वो इस किस्म की गाली गलोच मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए। उनकी वजह से आप देखें ना, पूरे पंजाब पर बात हो रही है। पंजाब तो इतना खूबसूरत खिता है, मैं वही कहने लगी थी, हर चीज़ है वहाँ पर। अगर इस तरह के चंद लोग अगर इस किस्म की गुफ्तगू या उनका रवैया या अखलाकियात होंगी, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या मैसेज लोगों को क्या मैसेज देते हैं। अच्छा, फिर हम लोग तो वहाँ एज ए मेहमान जाते हैं ना, हम तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जब हम वहाँ जाते हैं फिर रक्शे वाले को चल चल ओ आजा मैं, ये नहीं होना चाहिए। और नहीं, जब हमने पूछा कितने पैसे लेने, बीबी ने लेने ने, नहीं भाई ने, नहीं चल चल लग गए। देखो कितनी घटिया जुबान, मतलब कि आप अपने माँ बहनों से भी फिर इसी तरह बात करते हैं। ये उनकी घर की, मैंने आपसे जनरेशन अभी खराब होती जा रही है। नहीं सर जी, मैं पुरानी बात कर रही हूँ। शुरू से मैंने लाहौर का माहौल ही ये देखा कि वो लोग, मतलब मैं खुद पंजाबी हूँ, पर लाहौर से मेरा इसलिए ताल्लुक नहीं क्योंकि अखलाकियात खत्म हो गए, अखलाकियात नहीं है वहाँ पर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब जो हमारे बच्चे यंग मैन अभी जो जवान हो रहे हैं उनमें काफी चेंज है। हाँ, ये है। अब हाँ बिल्कुल, ये पिछले जो बाबे थे ना जो हमारे, वो बड़े बस हुणे भी बैठे ना सीखे तो साढ़े बुजुर्ग किधर चलनी है सुबह सती सवेरे, उन्होंने हर गाल च तुहानू बहन लगे भी कह देना, गाल कट देनी, उठन लगे भी कह देना। है जी, बहुत लंबी हो गई। पंजाब है, कहते ने जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया नहीं, पर जम्मण वास्ते तुसी तरबियत अच्छी कर लवो। लाहौर वर्गा तो कोई शहर ही नहीं है मेरा ख्याल है।
जितनी सफाई, जितनी खूबसूरती लाहौर में आ गई है, गवर्नमेंट ने वहाँ पर बहुत काम किया है, उसको बहुत मज़ीद तरक्की दी है। नहीं, इसमें तो- कोई शक नहीं हाँ, जी। लाहौर इस टाइम पर हमारे चारों चारों सूबों सूबों को कोई सूबा उसका मुकाबला नहीं करता। मैं गारंटी दूं। बिल्कुल ऐसा ही इतना है। खूबसूरत। और फिर सबसे अच्छी बात देखिए कि अब हम नेगेटिव ज्यादा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलना ही नहीं चाहते किसी के लिए, लेकिन बोलना चाहिए। नहीं, पंजाब के, लाहौर के लिए तो सभी पॉजिटिव लाहौर में कि पूरा पंजाब। मैं अभी 15 दिन का टूर लगा कर आया हूँ फैमिली के साथ। मुझे खूबसूरत पंजाब लगा, सरसब्ज़ पंजाब लगा। सड़कें, गलियां, लोड शेडिंग नहीं है भाई, कोई मजाक बात है? अच्छा, कोई मैंने तो नहीं देखी वहाँ लोड अच्छा नहीं, शेडिंग। मुझे कल पता चला कि है। अभी शायद मई जून जुलाई, अभी तो गर्मी अभी, अरूज हाँ। पर आ गई। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, और जो वहाँ की जो भी हमारी क़यादत है। तो सर आज आप हमारे गाइड बनकर, मतलब आप अपने गवर्नमेंट को कहें कि जब पंजाब, हमारे मेयर साहब गए हुए लाहौर, अभी इस वक्त वो लाहौर वो में तो बैठे। छुट्टियां गुजारन चले गए ने ना। नहीं नहीं मतलब गवर्नमेंट तो ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ मशावरत करन गए हैं कि भैया ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਜਿੰਨ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੁਛ। फंड लैंड तो नहीं गए। ਨਹੀਂ ਫੰਡ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। सही ਤਾਂ है, ते इंशाल्लाह उम्मीद लाइए अच्छे दी। हाँ बिल्कुल है जी, बिल्कुल सही। है। कराची देखिए, कराची बनाया ही भुट्टो ख़ानदान ने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कराची ने तरक्की की, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में तरक्की की कराची। जब पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार का मौका मिला, उसने कराची को बहुत कुछ दिया। अच्छा ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਛੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। मेरा पैगाम जी ये है कि हमारी बहन जो इतना खूबसूरत आलिया प्रोग्राम जमशेद करती नाम है, है जी आलिया मेरा। जमशेद साहिबा जो प्रोग्राम कर रही हैं, आज मैंने तो बहुत इंजॉय लिया। मैं तो बहुत खुशी से जा रहा हूँ, और आप लोग इनके प्रोग्राम को देखा भी करें और आगे सोशल मीडिया पे भी इसको शेयर करें। Thank you। और मैं बोलता हूँ ये फैमिली प्रोग्राम है, जिस तरह मैं अपनी, मुझे पता नहीं लग प्रोग्राम का रहा नाम भी याद कर लेना, सुबह सुबह की बैठक, सुबह की बैठक। सवेरे दी बैठक कह लेना। नहीं ना, पंजाबी ਤੁਸੀਂ ਚ। ਉਹ सुबह की ਸਵੇਰੇ बैठक ਲੱਭਦੇ जी। ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਉਹ सुबह करना। की बैठक जिसका टाइम 10 से 12 बजे। ठीक है, आप सर छोटा सा मैसेज दे दें। मैं 2 मिनट आपके लूँगा। 2 मिनट नहीं है सर जी, ਹੁਣ 1 मिनट है, ਤੁਸੀਂ जो भी लेना है ले लो। ये जो खुश्क दूध की चाय, ये नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन और जेंट्स इसको रख लेती हैं। ख़वातीन ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में वो एक तो मग्गा बड़ा वाला भर के पीती हैं, नंबर 2 कि उसको ठंडा करके पीती हैं। आधा घंटा पड़ा रहता है, उससे ये होता है कि एक तो जिस्म फूल जाता है, नंबर 2 के उनके टांगों के अंदर दर्द होती है पीनियों में, और ये जो फ्लूट्स हैं घुटने के अंदर, ये इसको गैप आता है और तकलीफ होती है इसके सही। अंदर। तो ये सूखे दूध को बंद कर देना चाहिए। वैसे चाय कहते हैं कि चाय को अवॉइड करना चाहिए। कावा पीना चाहिए, ब्लैक, बगैर दूध के और बगैर चीनी के, क्योंकि ये असल में चाय इसलिए पीते हैं कि ये टॉनिक है और ये आपके मसल को ताकत देती है। लेकिन जब उसके अंदर ये दूध डाल देते हैं तो वो बिल्कुल उलट हो जाता है सही। हिसाब, तो ये आपकी सेहत इससे खराब होती है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं कह रहा अच्छा हूँ कि किया ये आपने दोबारा। चीज़ अच्छी है। और अगर आपके बुजुर्ग हैं, उनके टांगों में दर्द है, आप उसमें सर जी आजकल परात बुजुर्ग के नहीं, अंदर जमाना नहीं दर्द है जी परात ले लें मट्टी की छोटी, उनके चाटा पा दो उसके ना, अंदर आटा पानी डालें और पानी को नीम गर्म करके 1 से 2 चम्मच उसके अंदर नमक डाल के वो रख के अपने जो बुजुर्ग हैं ऐसे पाँव रखेंगे तो उसके जो ये पीनियों की दर्द है, टांगों की दर्द है, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत आला। तो ये सारा दर्द उसका ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत जी, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आज तो हमने आपको स्टाइलिस्ट की बात ही नहीं करनी पड़ी, क्योंकि नहीं, हमारा वो जो खुश्क दूध का कहा है ना डॉक्टर साहब ने, वो सादिया को देख के ही कहा। नहीं, हम दोनों को ही देख के कह रहे हैं। अभिया को, अच्छा अभिया, नहीं, मेरा ऐसा कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अभिया, आज हमने आपसे पूछा ही नहीं कि इस वीक का क्या फैशन, क्योंकि वो फर्शी शलवार ही नहीं मुक रही थे। नहीं, आज तक कोई नहीं थी। बता दें। मैं आज वैसे तो यूनी गर्ल्स के लिए स्पेशली फैशन ट्रेंड्स और कुछ कॉम्बिनेशंस वगैरह का सोच के आई थी, जिसमें ये था कि कॉर्ड सेट्स वगैरह हो गए। जैसे आपने वाइट शर्ट पहनी, उसके साथ आप कोई पेस्टल कलर्स में ब्राउन या ब्लैक पैंट्स पहन सकते हैं, उसके अलावा बेज पैंट्स पहन सकते हैं। प्लस अगर ब्लैक पे जाना चाहें तो ब्लैक कुर्ता पहन सकते हैं सिंपल, उसके साथ आप सिगरेट पैंट्स वगैरह पहन सकते हैं। अगर कंप्लीट ब्लैक में रखना चाह रहे हैं
प्लस एक टोट बैग वगैरह ले लिया या लेदर बैग, उसके अलावा एक वॉच। तो ये आपका कंप्लीट एक यूनी लुक या ऑफिस लुक्स वगैरह हो गए। प्लस हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा तो हम मजीद फैशन ट्रेंड्स भी डिस्कस करेंगे। मैं काफ़ी सारी चीज़ सोच के आई थी बट बस आज प्रोग्राम टाइम अलग तरफ चला गया। हाँ, अच्छा जी, आज अलग तरफ प्रोग्राम निकल बहुत अच्छा रहा और मुझे भी बहुत मज़ा आया। मेरे गेस्ट भी जो हैं वो भी बहुत खुश रहे। और काम ही वो होना चाहिए जो हम थोड़ी सी खुशी किसी को दे दें। हम अपने अपने घरों से टाइम निकाल कर यहाँ पर बैठते हैं सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए, आपको खुशी देने के लिए, क्योंकि टेंशनें और परेशानियाँ और महंगाई और पेट्रोल इन लोगों ने लोगों को इतना डिप्रेशन में ले गए कि उनको थोड़ा सा वक्त जो है ना अपने आप के लिए चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें तो चल रही हैं। हम सिर्फ वावेला मचा सकते, हम कर कुछ नहीं रहे, क्योंकि हम सड़कों पे नहीं निकलते, हम जाकर एहतजाज नहीं करते। एहतजाज उन कामों पे करते हैं जो दूसरी जगह पर हो रहे हैं, जिनसे हमारा कोई लिंक नहीं होता, हम उसके लिए एहतजाज कर लेते हैं, उसके लिए जलसे निकाल लेते हैं। तो मैं तमाम उन जमातों से भी कहूँगी कि इस्लाम के लिए खड़ा होना बेहतर है, पर अपनी आवाम के लिए भी आपको खड़ा होना चाहिए, उनकी परेशानियों के लिए भी खड़ा होना चाहिए। तमाम जमातें जो हर जुम्मे को कोई ना कोई रैली निकाल लेती हैं और वो कहती हैं जी ये हो गया, पर आप लोगों के दुख तकलीफ़ भी देखें कि वो किस तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कि लोग एक दूसरे को कत्लो गारत शुरू कर दें और हमारे पाकिस्तान का माहौल जो है वो मज़ीद ख़राब हो जाए, इसको बेहतर बनाने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। और जब हम सब एक हो जाएंगे तो हमारा पाकिस्तान जो है वो खूबसूरत हो जाएगा। और पाकिस्तान के साथ साथ हम कराची को भी खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। आज सर ने हमसे वादा किया है कि खुशखबरियाँ हैं आगे, तो अच्छे की उम्मीद तो लगा के रखनी चाहिए। अगर हम मायूसी की सोचते रहेंगे तो फिर हम मायूसी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, प्रोग्राम से मैं चाहूँगी इजाज़त। मेरे बाद नीरज आपको ज्वाइन करेंगे, मतलब कि गाने में प्रॉपर 2 घंटे नहीं बैठेंगे। मुझे दें इजाज़त इस दुआ के साथ जी, जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। नीरज। घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, घड़ी घड़ी घड़ियाल बजावे, रैन बसंती पिया मिलावे, मेरे दिल की बात ना माने, मेरे दिल की बात ना माने, हटो जावे सटो घड़ियाल दी, मेरा पिया घर, ओ मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी ओ मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया, सानू अल्लाह मिलाया, हटो जावे सटो घड़ियालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी अखियां उड़ीक दिया दिल बजवार दा, अखियां उड़ीक दिया दिल बजवार दा, आजा परदेसिया वास्ता ये प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तैनू अखियां उड़ीक दिया, हो रावा तक तक रुल गईया मैं, रावा तक तक रुल गईया मैं, कलियां रे रे थक गईया मैं, कलियां रे रे थक गईया मैं, एक एक पल दिन गिन के गुजारदा, आज पल दिन गिन के गुजारदा, आजा परदेसिया वास्ता ये प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां, सजना वे तैनू अखियां उड़ीक दियां, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां, सजना वे तैनू अखियां उड़ीक दियां, हमदना सुबह की बैठक रोशन